Hello everyone, welcome to Needy Data Science Sunny. Today I'm going to revise my Python and I haven't uploaded any video on my channel from last 10 days because I have recently joined a university that offer me a data analyst come MIS position. However, on the joining day, I was given an offer letter that mentioned the role as executive. When I asked about this, they told me that their university only has executive roles. After working for 3 days, I realized that the job was not related to a data analyst or data, but involved field work. They also want to send me to the hostel, which made me uncomfortable because of this mismatch and the situation. I decided to leave that job. Now I want to now I want to restart my journey by focusing on Python and revising my skills. At the same time, I have started applying for data analyst role again, and despite the challenge and the current situation, I am hopeful that things will get better soon. So let's start the Python. So, what is Python? Python is a high level interpreted open source programming language, dynamic data type that is easy to read, write, and learn. पाइथन है क्या पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और जो इंटरप्रेटेड है ओपन सोर्स इसे ये सब चीजें कहते क्यों हैं सबसे पहली चीज इट वाज क्रिएटेड बाय जेवी रोसम एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991 व्हाई इट इज कॉल्ड पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज हम ये डेफिनेशन बोलते तो हैं पर हमें इसे मीनिंग पता होना चाहिए तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा ये क्या है क्यों है वरना हम हर बार भूल जाएंगे हाई लेवल क्यों बोलते हैं क्योंकि हम इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं मेंशन भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज they only understand machine language like 0 or 1. Therefore, we use programming language like Python, C, C++, Java to give instruction to the computers so that they can perform specific tasks. क्या है कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ह्यूमन की लैंग्वेज तो हम क्या करते हैं उसे सिर्फ मशीन की लैंग्वेज समझ में आती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जैसे पाइथन सी सी प्लस प्लस एंड जावा जो हम जिससे हम क्या करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं देन आई ट्रांसलेटर मैंने कोड तो लिखा मैंने कोड लिख लिया ट्रांसलेटर क्या करता है कोड ऐसे रन करता है देखते हैं कैसे मैंने कोड लिखा देन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देन ट्रांसलेटर क्या करता है ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट क्या करता है ट्रांसलेटर जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज किसे बोल रहा है हाई लेवल लैंग्वेज लाइक मैं जब जैसे मैं पाइथन में यूज करती हूँ हम यूज करते हैं ना सी में भी यूज करते हैं सी प्लस प्लस में यूज करते हैं प्रिंट एप स्कैन एप ये सब चीजें हम यूज करते हैं ठीक है और जैसे कि पाइथन में क्रिएट भी यूज करते हैं क्रिएट डेटाबेस यूज इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स कि हम इसमें नॉर्मल ह्यूमन की इंग्लिश यूज कर रहे हैं ठीक है ट्रांसलेटर क्या करता है ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हमारी इंग्लिश हो गई इनटू मशीन कोड 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इट और ये ट्रांसलेटर दो तरीके के होते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या करते हैं ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस इनटू मशीन कोड कोड एग्जीक्यूशन क्या करते हैं मेरा पूरा का पूरा मान लो मैंने एक कोड लिखा 10 लाइन का ये पूरा का पूरा कोड क्या करेगा 10 लाइन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में मशीन कोड में रन कर देगा उसमें कन्वर्ट कर देगा ये क्या इंटरप्रेटर क्या होता है फास्ट होता है सॉरी कंपाइलर क्या होता है फास्ट होता है क्योंकि क्या करता है क्योंकि ये क्या करता है पूरा का पूरा कोड एक बार में ही कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसलेट कर रहा है पर इंटरप्रेटर क्या करता है इंटरप्रेट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन ये पूरा कोड एक साथ ट्रांसलेट नहीं करता लाइन बाय लाइन करता है शो एज कंपेयर टू इसीलिए स्लो है कंपेयर टू कंपाइलर अब कंपाइलर फास्ट चलेगा ना एक इंसान पूरा का पूरा 10 लाइन को और एक साथ कंपाइल कर रहा है और एक क्या कर रहा है एक एक लाइन को इंटरप्रेट कर रहा है बट हमारे लिए इंटरप्रेटर क्यों अच्छा है क्योंकि हम जब भी हम कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि हमारी कौन सी लाइन में आ रहा है वरना कंपाइलर से हमने एक साथ पूरा कोड ट्रांसलेट किया रन किया एरर आया कहीं पे भी वहीं अटक गया हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे अटक गया ठीक है सो हाई लेवल लैंग्वेज हम जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज किसे बोलते हैं जो हम
हुम्मे लैंग्वेज से मिलती जुलती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो असेंबली लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज से मिलती जुलती है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, एक्स 86 असेंबली, ARM असेंबली। ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स मीन्स द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एनीवन टू व्यू, यूज, मॉडिफाई एंड शेयर। अब मैं पाइथन मैं मान लो यूज कर रही हूँ, ठीक है, मैं अब क्या करती हूँ, कोलैब पे यूज करती हूँ, मोस्टली फ्री है ना, हम पाइथन वैसे भी इंस्टॉल करते हैं और फ्रीली यूज कर पा रहे हैं। VS कोड हो गया, राइट, तो ये फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए फ्री जो भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है उसे ओपन सोर्स कहते हैं, ओपनली पढ़ी है यूज करने के लिए। ठीक है, एक बार आप फिर डेफिनेशन यूज करते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आए। व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज dynamic data type that is easy to read, write, and learn. It was created by J.V. Rossum and first released in 1991. I hope अब definition बहुत अच्छे से हमें याद रहेगी। Dynamic type data type बोला है इसने। Dynamic data type क्यों बोला है हम अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, डायनेमिक डेटा टाइप का मीनिंग अब एक बार बता देती हूँ, छोटा सा क्या है। इसका मतलब है कि जब भी हमें ना लैंग्वेज इसमें प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता। अगर हम कोई और लैंग्वेज करते हैं उसमें बताते हैं इन टेक्स, पहले हम बता रहे हैं एक्स इंटीजर टाइप है, उसके बाद हम उसको उसको वैल्यू देंगे या कुछ भी करेंगे। इधर हमें पाइथन में प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता। अगर मैंने एक बार, वैसे भी प्री डिफाइन भी नहीं करना पड़ता। डायनेमिक का मतलब है बार बार हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने एक बार ऊपर एक्स की वैल्यू 10 दे दी और आगे जाके एक्स इज इक्वल टू राम लिख दिया तो वो वैलिड है, ये नहीं है कि कोई एरर देगा। तो क्या डायनेमिकली डेटा टाइप है, बार बार हम उसे चेंज कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इसे डायनेमिक डेटा टाइप बोलते हैं पाइथन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के फीचर्स क्या है? पाइथन है इजी टू रीड, इजी टू लर्न है, आसानी से समझी जा सकती है, हाई लेवल लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सेम कोड सेम बिहेव करेगा हर जगह, पोर्टेबल है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन रन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, लाइक नमपाई, पांडा, और भी होता है स्काईलर्न। और डायनेमिक टाइप, जैसे बताया डायनेमिक टाइप होते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, मैक्रोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, मोबाइल डिवाइस, बहुत चीज़ों पे चलती है, इसलिए ये है पाइथन के फीचर्स। अब यूज करते हैं, अब समझते हैं हु लर्न पाइथन। पाइथन पढ़ते कौन से, क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत सारी हैं, लाइक क्या है, लाइक जावा है, सी है, C++, शार्प, C#, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट। तो हम पाइथन कौन पढ़ रहा है एक्चुअली? पाइथन इज लर्न बाय पीपल वर्किंग इन, कौन कौन से कहाँ कहाँ वर्क कर रहे हैं पीपल। पाइथन, ओके, डेटा एनालिस्ट हम पढ़ रहे हैं ना, डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, हम पढ़ रहे हैं फॉर डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए। मशीन लर्निंग फॉर बिल्डिंग predictions and classification models, artificial intelligence like for NLP, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, ये सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या यूज करते हैं, पाइथन। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में भी हम यूज करते हैं, वेब डेवलपिंग, ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग इंजीनियर्स में भी हम पाइथन यूज करते हैं। पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वेरिएंट कौन कौन से पाइथन आए, ठीक है, चीज जैसे फ्लेवर्स नहीं आते, हम आइसक्रीम खा रहे हैं वैसा कुछ खा रहे हैं तो फ्लेवर्स आते हैं, वही चीज हो गई कि अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स आ गए। ठीक है, सी पाइथन फर्स्ट आया, सी पाइथन 1994 में, देन आया जे पाइथन, सारे दिख रहे हैं, जे पाइथन, देन आयरन पाइथन, देन पाई। याद रखना पड़ता है सी पाइथन, जे पाइथन, आयरन पाइथन, पाई। सी पाइथन आया 1994 में, देन 2001, 2006, 2007। सी पाइथन में जीवी, इसकी वर्चुअल मशीन थी, वीएम, इसकी जे पाइथन की जेवीएम, मतलब जावा ने अपना पाइथन बना लिया, मतलब पाइथन आया बहुत यूजफुल था, इजी था, तो जावा ने अपना बना लिया जे पाइथन करके, तो क्या जेवीएम निकाल दिया। आयरन आया, उस डॉट नेट और CLR ने ही इसे बनाया था। पाई जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता था। ठीक है, ये सब वेरिएंट आए, बट हम कौन सी पाइथन यूज कर रहे हैं, जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं सी पाइथन। VS कोड वगैरह में हम जो भी यूज कर रहे हैं, हम सी पाइथन यूज कर रहे हैं अपनी, जो भी यूज करेंगे अभी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, वी यूज सी पाइथन इन आवर प्रोग्रामिंग। वाई, हम क्यों यूज कर रहे हैं सी पाइथन? इट इज इट इज द डिफॉल्ट पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। पाइथन का डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है ये वाली लैंग्वेज। इट इज ओपन सोर्स, फ्री में मिल रही है तभी यूज कर रहे हैं। मोस्ट पाइथन लाइब्रेरीज लाइक numpy, pandas, skylern आर बिल्ट
फोर, सी पाइथन। सभी क्या सी पाइथन के हैं, वेरी सिमिलर एंड वाइडली सपोर्टेड, बहुत स्टेबल है और बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। वाइल पाइथन इन बैक, व्हाट हैपन इन बैकग्राउंड, हम कोड लिख रहे हैं, बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, तो क्या कर रहे हैं, मैंने कोई कोड लिखा, डॉट पी वाई से सेव कर दी फाइल कोड को, कन्वर्ट टू इनटू बाइट कोड, मैंने कोई भी कोड लिखा, डॉट पी वाई से सेव किया, जब मैं उसको रन कर रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, उसका बाइट कोड जनरेट कर रहा है, फिर क्या हो रहा है, बाइट कोड रन होगा सी पाइथन वर्चुअल मशीन पे, तब मुझे कोड का आउटपुट दिखाता है। ठीक है। वाई पाइथन कोल्ड पाइथन, पाइथन को पाइथन कहते क्यों है, व्हेन जेवी रोसम, जेवी रोसम मतलब जिसने ये क्रिएट किया था, the creator of Python was developing the language in the late 1980, 1980 से 1980 में उसने स्टार्ट किया था इस लैंग्वेज को डेवलप करना। ही वांटेड द नेम दैट वाज short, unique, slightly mysterious. He was also a fan of Monty Python and एक शो था टीवी पे आता था, so he chose Python as a fun and memorable name. जब वो 1980 में क्या कर रहे थे, नेम पाइथन डेवलप कर रहे थे, तो वो एक यूनिक नाम सोच रहे थे कि कोई अच्छा सा शॉर्ट सा मिस्टीरियस सा नाम होना चाहिए, तो वो क्या कहते थे, मोंटी मोंटी पाइथन नाम का एक शो आता था, वो देखते थे, तो इसलिए उनका नाम यादगार बनाने के लिए उनका पाइथन का नाम पाइथन रख दिया। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन या एक काम करते हैं, हम आते हैं कोलैब पे। ठीक है, सो कोलैब पे आते हैं। मैंने यहाँ से नियम वो लिया और न्यू शीट ले ली, ये ओपन हो रही है, वेट करते हैं। सो देखते हैं प्रिंट फंक्शन है क्या। ठीक है, जैसे ये स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, पाइथन प्रैक्टिस, तो मैंने इसका नाम दे दिया मेरी फाइल का पाइथन प्रैक्टिस। ठीक है, पाइथन प्रैक्टिस, और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन यूज टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। प्रिंट फंक्शन कहते हैं आउटपुट स्क्रीन पे शो करनी होती है, तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, लाइक प्रिंट फंक्शन ये हो गया। ठीक है, हम कुछ भी लिखते हैं प्रिंट के अंदर, अगर मुझे क्या नाम है, टेक्स्ट में डेटा देना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट टाइप का डेटा है तो मैं डबल कोट्स में दूंगी, अदरवाइज मैं कैसे दूँ, सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार मिक्स करके भी लिख सकते हैं। चलो हम आते हैं यहाँ पे, तो मैंने कुछ भी प्रिंट करना है, लाइक मुझे आउटपुट प्रिंट करनी है, तो मैंने प्रिंट, अगर मुझे क्या करना है, टेक्स्ट डेटा देना, तो मैं लिखूंगी हेलो, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे कंट्रोल एंटर किया, ये रन हो रहा है। बहुत स्लो है, और मेरा हो रहा है, देखते हैं स्लो स्पीड। सो मैंने नेक्स्ट लाइन ली और मैंने लिखा, और मुझे टेक्स्ट में देना, इंटीजर में देना, तो मैंने 10+3 किया, ये हो गया रन। जैसे मैंने इसको किया तो इसने क्या किया, टेक्स्ट डेटा था तो सीधा ऐसे दिखा दिया, इसने मुझे प्रिंट करके ऐसे दे दिया। ठीक है, आउटपुट दे दिया। अगर मुझे मिक्स करना है, लाइक माई टोटल अमाउंट एज, मैंने बताया कि मैंने इतने की शॉपिंग की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, क्योंकि मैं एक टेक्स्ट डेटा यहाँ खत्म करूँ, यहाँ पे मैंने की, एक जगह मैंने 25,000 की शॉपिंग की और एक जगह मैंने 17,000 की शॉपिंग की, और जैसे मैंने शिफ्ट एंटर किया, इससे मुझे आउटपुट दे दी। अगर मैं कंट्रोल एंटर करती, ये रन हो जाता और नेक्स्ट लाइन पे आ जाती। नेक्स्ट लाइन आने पे लिए शिफ्ट प्लस एंटर, और उसी लाइन को रन कर रहे हैं सिर्फ, और देखना है तो कंट्रोल एंटर। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रिंट फंक्शन। अब मैं नेक्स्ट पे आ रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट फंक्शन यही खत्म होता है। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, अ वेरिएबल इज अ नेम यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू इन मेमोरी।
मुझे क्या करना है, मेरे वेरिएबल एक क्या है, एक कंटेनर की तरह होता है जहाँ हम मेमोरी स्टोर करते हैं। लाइक मेरे पास एक बिस्किट का बॉक्स है, उसमें मैं बिस्किट स्टोर करके रख रही हूँ ना, ऐसे ही एक मेमोरी में अगर मुझे कुछ स्टोर करना है तो मैं एक वेरिएबल नेम लेती हूँ, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करती हूँ उस वेरिएबल में। लाइक मैंने एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने वैल्यू क्या डाली 10, मैंने नेम का वेरिएबल लिया, उसमें डाला पाइथन। एक्स इन पाइथन क्या है, यहाँ पर वेरिएबल नेम है, और 10 और पाइथन क्या है, वैल्यूज है। आज जब हम वेरिएबल नेम लेते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल नेम्स के। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स, क्या रूल्स होते हैं देखते हैं। मस्ट स्टार्ट विद लेटर, मस्ट स्टार्ट विद द लेटर ए टू जेड एंड ए टू जेड और अंडरस्कोर। या तो मेरा क्या होना चाहिए, लेटर जब भी स्टार्ट कर रही हूँ मैं वेरिएबल नेम, या तो ए से जेड स्मॉल में हो, कैप्स में हो, या अंडरस्कोर होना चाहिए। कैन कंटेन लेटर नंबर अंडरस्कोर, सॉरी, कैन कंटेन लेटर नंबर और अंडरस्कोर। कुछ भी हो सकता है। नो स्पेस अलाउड, कोई स्पेस अलाउ नहीं है। केस सेंसिटिव होता है ये, और ये क्या है, अलग अलग है, ठीक है। कैन यूज, कांट यूज कीवर्ड्स, हम इसमें कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या है, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, लाइक जो जो हम यूज करते हैं ओनली, तो हम नहीं कर सकते। जैसे प्रिंट है, मैं प्रिंट एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल नेम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वैलिड ले रखा है। वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा था, एज 20, क्योंकि सिर्फ लेटर से स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ नहीं, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी वैलिड है। हाँ, स्पेस वगैरह नहीं है तो ये भी ठीक है। अब ये देखते हैं टोटल मार्क्स, ये भी ठीक है, ठीक है। अब इनवैलिड कैसे, ये देखो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता इसलिए इनवैलिड है। स्पेस आ गया, ये भी इनवैलिड है, ठीक है। क्लास एक कीवर्ड है, सो ये भी इनवैलिड है, ठीक है। जब वेरिएबल नेम जब हम लिखते हैं तो उसके रूल्स हैं ये। नेक्स्ट आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, पाइथन हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। पाइथन के पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, बहुत सारे हैं। क्या क्या है, इंट फॉर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी एंड सेट। ये क्या डेटा टाइप्स हैं जो हम पाइथन में यूज करते हैं। अब देखते हैं क्या कैसे क्या है इसका। इंटीजर क्या है, जैसे मैंने एक्स को 10 वैल्यू दे दी, होल नंबर दिया तो वो इंटीजर होगा। प्राइस 99.5, ये हो गया फ्लोट, पॉइंट में है ना। तो नेम क्या है, टेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा है। इस टेक्स्ट, ये बूलियन है, ट्रू और फॉल्स, 0 और 1। मार्क्स क्या है, 7 मार्क्स, ये किसमें दे दिए मैंने, लिस्ट दे दी। ये हो गई, इसको जब राउंड ब्रैकेट्स होती हैं तो उसे बोलते हैं टप्पल, स्क्वायर ब्रैकेट होती है लिस्ट, ठीक है। ये होगा डिक्शनरी, जहां पे डिक्शनरी क्या है, की और वैल्यू का पेयर होता है। अभी ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाली कर्ली ब्रैकेट होती है सेट में। अभी क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या है, ये हम आगे जाके अभी कर रहे हैं। सो कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं, जैसे अभी बता, कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स दैट पाइथन ऑलरेडी यूजेस, यू कैन नॉट यूज देम एज अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड्स क्या है, एक स्पेशल वर्ड्स हैं जो पाइथन ऑलरेडी यूज कर रहा है, हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, पाइथन ने प्री रिजर्व किया हुआ है। लाइक इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, क्लास, डिफाइन, ट्रू, फॉल्स, ये सब क्या कीवर्ड है। अगर मुझे चेक करना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं पड़े, अब मुझे नहीं पता। वैसे तो मैं जब भी कीवर्ड टाइप करती हूँ ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो मुझे पता चलता है ये कीवर्ड है। जैसे मैंने यहाँ पे इफ लिखा, देखो इसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं इफ्स लिखूं तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये इसको वेरिएबल नेम दे सकती हूँ, ठीक है। सो कीवर्ड्स अगर मुझे चेक करने हैं तो मैं कैसे चेक करूंगी, मैं जाके लिख सकती हूँ इम्पोर्ट कीवर्ड, फिर मैंने प्रिंट कर दिया कीवर्ड्स को, डॉट की। एक बार करके देखते हैं, मैंने बोला इम्पोर्ट कीवर्ड्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, वेट, कीवर्ड है तभी एरर दिखा रहा है। प्रिंट कर दिया मैंने, क्या प्रिंट किया, कीवर्ड, और मैंने यहाँ पे कर लिया कीवर्ड, और उसके बाद कुछ भी क्या लिख दिया, लिस्ट, उसको बोल दिया लिस्ट बना दो इसकी कीवर्ड की, तो मैंने लिस्ट कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, मैंने यहाँ पे डॉट लगाना था, ये लगा दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया, इसने मुझे सारी लिस्ट दे दी, ये रही जोन जोन से कीवर्ड्स है, ठीक है। मतलब इसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं मैं रख सकती हूँ। इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, लाइक डॉट इनपुट ऑलवेज गिव स्ट्रिंग्स। नेम मैंने इनपुट फंक्शन लिखा, इनपुट फंक्शन क्या किया, हमें यूजर से कोई इनपुट लेनी है, ठीक है, तो मैं इनपुट फंक्शन यूज करती हूँ। लाइक जब मैंने कहीं पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मुझसे इनपुट करता है ना, योर नेम, योर डेटा कोर्स नेम एंड योर एज, ये सब क्या है,
वहाँ पे वो मुझसे इनपुट ले रहे हैं। अगर मैं फॉर्म फिल करती हूँ कहीं पे किसी वेबसाइट पे जाके, तो वो क्या इनपुट करवा रहे हैं ना मुझसे। यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, इनपुट ऑलवेज यूज स्ट्रिंग। ये क्या करते हैं, जब भी मैं इसमें कोई इनपुट देती हूँ ना, जैसे मैंने एज दी मान लो 25, तो क्या लेगा वो एज अ स्ट्रिंग डाटा टाइप लेगा। ठीक है, मैंने इनपुट करवाया एंटर योर नेम। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं कोलैब पे आती हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया नेम, तो मैंने इसमें लिखा इनपुट करवा रही हूँ यूजर से, एंटर योर नेम। अब इसमें क्या करेगा, यूजर इनपुट कराएगा। ठीक है, अब मैं लिखा प्रिंट नेम। इससे मुझे बोला ये आ गया है बॉक्स, मैंने बोला निधिका, और जैसे मैंने एंटर किया उससे मुझे निधिका प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, ये मैंने क्या इनपुट यूजर से ली, फिर मैंने प्रिंट करवा दिया। जैसे मैंने निधिका प्रिंट किया, कुछ भी करवा दी, मैंने कहा हेलो। एक बार मैंने ना बहुत सारे इनपुट इकट्ठे लेके देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने नेम इनपुट करवाया, उसके बाद मैंने बोला कोर्स इनपुट करवा लिया, एंटर योर कोर्स। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे गई, मैंने बोला एज इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लास्ट में सबको प्रिंट करवा दिया एक साथ। मैंने कहा हेलो, हेलो लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके अंदर ही कोमा डाल के मैंने स्पेस दे दिया। अब मैंने लिखा हेलो, उसके बाद नेम योर कोर्स इज, उसके बाद मैंने कोर्स डाल दिया। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया एक बार के लिए। मैंने कंट्रोल एंटर किया, क्या हुआ, अनेबल टू रन टाइम, क्या हुआ, रन हो रहा है, देखते हैं क्या करता है। देखो, उसने मुझे नेम मांगा, मैंने बोला निधिका। उसने मुझसे कोर्स पूछा, मैंने बोला डेटा साइंस। उसने मुझसे एज पूछी, मैंने 25 बता दी। उसने बताया हेलो निधिका, योर कोर्स इज डेटा साइंस एंड एज इज 25। ठीक है, मैंने ऐसे पहले मैंने इनपुट करवाई, बाद में कंफर्म करने के लिए लिख दिया। ये हो गया इनपुट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद टाइप फंक्शन, लाइक मैंने किस टाइप का डेटा डाला है, लाइक क्यों यूज करते हैं टाइप फंक्शन, यूज टू चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। हमारा जो ये क्या करते हैं, इससे डेटा टाइप चेक करते हैं कि किस टाइप का डेटा हमने उसमें लिखा है। लाइक मेरे पास x है, x इजिकल टू 10, तो मैंने क्या किया, चेक करना x किस टाइप का है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर यूज किया है मान लो एज, तो मैं अब इसका टाइप चेक करती हूँ, क्योंकि मैंने इससे मुझे स्ट्रिंग टाइप का दिया। मैंने अभी बताया कि क्या होता है, इनपुट फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंसीडर करते हैं। जो भी हम इनपुट करते हैं वो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग लेता है, तो इसलिए मुझे स्ट्रिंग बताया। अगर मैं लिखूँ x इजिकल टू 10, a इजिकल टू राम एंड b इक्वल 5.8, तो अब मैं टाइप करती हूँ प्रिंट टाइप ऑफ a, टाइप ऑफ x। तो इसने मुझे टाइप ऑफ x क्या बताया, और मैं करूंगी स्ट्रिंग टाइप का ना, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए। अब मुझे ए का पता करना है, स्ट्रिंग टाइप का ए। अब मैं यही प्रिंट टाइप ऑफ बी, बी का टाइप पता करना है फ्लोट। ठीक है, ये मुझे सिर्फ टाइप बताता है किस टाइप का डेटा हमने स्टोर किया हुआ है। इज इंस्टेंस क्या होता है, is this instance check whether a variable belong to a specific data type.
इस इंस्टेंस फंक्शन चेक वेदर अ वेरिएबल बिलोंग टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। क्या जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो उसी टाइप का है? मैंने बोला x इजिकल टू टाइप। इस इंस्टेंस x इंटीजर टाइप का है, जैसे मैं कंफर्म कर रही हूँ कि इसी टाइप का है ना, मैंने बोला प्रिंट इज इंस्टेंस x is int रन हो रहा, देखते हैं। Why disconnected? ये रन हो गया। अब मैंने इसने क्या किया, इस इंस्टेंस ने भी मुझे ट्रू किया और मैंने प्रिंट भी करवा लिया, इसलिए यहाँ पे 2 बार ट्रू आ गया, ठीक है। बट इस इंस्टेंस के साथ प्रिंट नहीं करवाने की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, फॉल्स सीधा भी बिना इसके भी करवा सकते हैं। तो इसने बताया स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, इसने बोला हाँ इंटीजर टाइप का है, ठीक है। ये होता है इंस्टेंस जब मुझे क्लियर चेक करना है कि वैल्यू इसी डेटा टाइप की है या नहीं। इजी समरी हमने अभी तक क्या किया, वेरिएबल नेम, जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो हम वेरिएबल यूज करते हैं। रूल्स क्या है वो हमने कर लिए हैं। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं ये भी हमने कर लिया है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स जो क्या करता है पाइथन खुद यूज करता है, हम उसे एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो। प्रिंट क्या है, शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। इनपुट टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स। टाइप क्या है, चेक वेदर दिस, मतलब डेटा टाइप किस टाइप का है। इस इंस्टेंस चेक करता है, कंफर्म करता है डेटा टाइप, ठीक है। ये हमने कर लिया है। सो in between this video I had an interview in morning around 11 a.m. Then I had an interview for data analyst trainee. So the interviewer asked these questions and I came and just google it. So let's go through it. Okay, Python latest version as 3.13, latest table. MySQL 8.4 and SQL Server SQL Server 2022, ओके 2022 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आया, एक्सेल 2024 का, और माइक्रोसॉफ्ट 365। और पावर बीआई का ये क्या है, मंथली अपडेट होता है, अपडेट है, लेटेस्ट मंथली अपग्रेड वर्जन, नो फिक्स्ड, इसमें बता मार्च 2026। इंटरव्यूअर ने पूछा, सो आई जस्ट do Google after coming back. So let's move on to the next topic, comments. To make the code documented. अगर मैं कोई कोड बना रही हूँ और मुझे डॉक्यूमेंट करना है उसको लास्ट में, मैं मान लो मैंने कोई कोडिंग कर ली, ठीक है। अब मैं जाने से पहले मैं कहीं जा रही हूँ या छुट्टी पे जा रही हूँ या कंपनी छोड़ रही हूँ, कुछ भी है, वो कोड किसी और को चाहिए, तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, अगर प्रॉपर कमेंट्स दिए होंगे तो उसको सामने वाले को, दूसरे पर्सन को समझना ईजी हो जाएगा, तो हम कमेंट्स यूज करते हैं टू मेक द कोड डॉक्यूमेंटेड, किसी को भी समझ में आ जाए। लाइक for single line we use hash, for multiple lines we use triple quotes. Python operator. Operators are used to perform operations on variables and values. Operators are used to perform operations on variable and values. Arithmetic operator, assignment operator, comparison operator, logical operator, identical, membership operator, bitwise operator. बहुत सारे operators हैं. Operators use क्यों करते हैं, ताकि हम उसके ऊपर operations perform कर सकें. Arithmetic operator means plus, minus, multiplication, division. Assignment operator जब value assign कर रहे हैं और साथ में कुछ calculations भी कर रहे हैं. Comparison operator equal to, greater than, less than, equal to, not equal to. Logical operator and or not. Identical operator is not. मेंबरशिप, मेंबर है भी है उसमें, नहीं लिस्ट में है या नहीं है, इन और नॉट इन। बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर used with numerical value to perform common mathematical operation. अर्थमेटिक ऑपरेटर कब यूज करते हैं, जब हमें कॉमनली क्या करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम आते हैं अपने कोलैब पे, वेट अ सेकेंड, तो मैं एक कोलैब पे मैं चलती हूँ नेक्स्ट लाइन पे, और हम करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज विद न्यूमेरिकल वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेटर। सिर्फ जब भी छोटी मोटी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करती हूँ, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस मतलब जो बचा हुआ रिमाइंडर हो गया वो, और एक्सपोनेंट मतलब पावर देनी है किसी की, लगानी है,
फ्लोर डिवीजन मतलब मुझे इंटीजर चाहिए, डिवाइड करने के बाद 2.35 आ रहा है तो सिर्फ क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, या राउंड फिगर के 3 हो जाएगा उसका। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आई इस पे। ठीक है, सो हम फर्स्ट क्या करेंगे, सो मैं क्या करेंगे, अर्थमेटिक अभी करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में x इजिकल टू मैंने लिया 20 20, y इक्वल 2 ले लिया, 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट x प्लस y, कुछ भी करते रहो, सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं, x माइनस y। क्या प्रिंट करेगा, x मॉडुलस y। एक बार सब कर लेते हैं ताकि सारी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, एक्सपोनेंट भी कर देते हैं, प्रिंट x एक्सपोनेंट y। ठीक है, क्या किया, प्लस कर दिया 23, माइनस कर दिया 17, मल्टीप्लाई कर दिया 60, देन आया मॉडुलस। मैंने 18 3 को 20 को 3 से किया, 18 3 आया ना, रिमाइंडर 3 बच गया, सॉरी 2, 20 माइनस 18 20 मतलब 2 बच गया, रिमाइंडर 2 आ गया। उसके बाद डिवाइड, अब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगी 6.666 ऐसे आ गया, पर मुझे एक बार मतलब क्या कर दिया, एक मिनट तो, हाँ इसने मुझे क्या किया, पूरा का पूरा कैलकुलेशन दे दी डिवाइड करने के बाद क्या आता है, पर मैंने डबल फ्लोर लगाया, तो डबल फ्लोर का मतलब है कि मुझे सिर्फ पॉइंट से पहले का इंटीजर चाहिए, उसने मुझे वो दे दिया। अब मैंने इसका क्या किया, मैंने बोला पावर लगा दे, उसने पावर लगा के दे दी। ठीक है, सो ये मेरे होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अब मैं आगे चलती हूँ, अगले ऑपरेटर कौन से हमारे, अगले नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई वैल्यू असाइन करनी है, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। अगर मैंने क्या करना है, मुझे किसी को वैल्यू असाइन करनी है, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल, मुझे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, ओके अगर मुझे असाइन करने तो मैं ऐसे कर देती हूँ, या फिर मुझे x को 3 भी करना है प्लस 3 भी करना है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 प्लस x की वैल्यू 3 है और उसमें 3 और ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही फिर माइनस प्लस ये सब यही इसका मीनिंग कर दिया। अब एक बार हम क्या करते हैं, अगर मैं क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, अगर मैंने x को वैल्यू 20 दे रखी है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, y को 3 दे दिया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है, मैंने एक बार x लिखा, अब मैंने कंट्रोल एंटर करके रन किया, 20 वैल्यू दिखा रहा है। अब मैंने किया x प्लस x इक्वल 3, कुछ मिला, इसका मीनिंग क्या होगा, x इजिकल टू एक्स प्लस 3। ठीक है, मैंने x इजिकल एक्स प्लस 3 कर दिया। अब मैं x की वैल्यू मेरे पहले क्या थी, 20 थी, अगर अब मैं x को प्रिंट करवाती हूँ ना तो 38 कर रहा है, क्योंकि मैंने ये 2-3 बार रन कर दिया। अगर मैं एक बार इसको ऐसे रन कर दूँ, अब x की वैल्यू क्या है, 20। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ, अब आई थिंक हो जानी चाहिए 23। अब देखिए ना x की वैल्यू क्या है, 23। ठीक है, जितनी बार प्रिंट करेंगे, अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट कर दूँ और मैं अब नेक्स्ट लाइन पे जाऊँ तो ये प्रिंट करूंगी तो 29 होगी ना, मैंने 2 बार प्रिंट कर दिया, यहाँ 20 था, देन 23 हो गया, फिर मैंने दोबारा किया 26 29 न्यू करके हो गया। ठीक है, सो अब करते हैं, ऐसे ही सारे होते हैं ये वाले। ठीक है, मॉडुलस भी कर सकते हैं, जो हम करना चाहें। ये हो गए मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट कौन सा, कंपैरिजन ऑपरेटर।
ठीक है। तो नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। जब मुझे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करती हूँ। सो हम करते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है, मैं कह रही हूँ x इक्वल इक्वल वाई, ये मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, नहीं, ये बोल रहा नहीं। फिर मैंने बोला कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, इसने बोला ट्रू, ये वाला। एक चीज है, कोलैब हमेशा लास्ट लाइन को प्रिंट, अगर मैंने प्रिंट नहीं करवाया ना, सीधा ऐसे ही लिखा है बिना प्रिंट के, तो ये सिर्फ लास्ट लाइन की आउटपुट शो करेगा, ठीक है। ये कह रहा है ट्रू, हाँ एक्स वाई की इक्वल तो नहीं है। फिर और क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं बोल रहा हूँ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, कह रहा है ट्रू, हाँ ग्रेटर तो है ही ना। मैं बोल रहा हूँ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। ये सब होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और फिर नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल है एंड और नॉट। जब मुझे दोनों स्टेटमेंट ट्रू चाहिए, मैं कह रही हूँ कि राम श्याम से बड़ा है और 2 साल बड़ा है, ठीक है, तो मतलब बता रहा है, मैं लिखूंगी राम इज ग्रेटर देन श्याम एंड राम इज ग्रेटर देन, राम की एज प्लस इक्वल ग्रेटर देन श्याम की एज 2, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट है मैं बोल रही हूँ, या बोल रहा है ये एक्स इज स्मॉलर देन 5 एंड एक्स इज स्मॉलर देन 10, ठीक है। अगर मान लो एक्स है, मेरे एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों ट्रू हो रही है ना, एक्स इज स्मॉलर देन 5 और एक्स इज स्मॉलर देन 10, दोनों ट्रू है, तो इसलिए मतलब ट्रू है। इसमें दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू माना जाता है। Return true if both statements are true. Return true if one of the statement is true. Return the reserve the result. Reverse the result. Return false if अगर रिजल्ट क्या ट्रू है तो फॉल्स दिखाएगा, फॉल्स है तो ट्रू दिखाएगा, ठीक है। अब एक बार आते हैं इधर, अब मैं कौन से कर रही हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, क्या बोल रहा है लॉजिकल ऑपरेटर, मैं बोल रहा हूँ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स इक्वल इक्वल वाई, मैंने एंड लगाया, फॉल्स दिखाया क्योंकि इक्वल तो है नहीं, और मैं कह रही हूँ और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर मैं वाई को 20 कर दूँ तो भी, बोला 20, हाँ ठीक है। अगर मैं क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है वैसे, एक काम करते हैं एक और लेते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है, वाई की वैल्यू कितनी है 3 और एक्स की 29 और 3, ठीक है, सही है इसका मतलब। ये वाला कहाँ गया वो, एक्स 29 है, अगर सही तो कह रहा है वाई से बड़ा है, और अगर मैं उसमें 20 भी ऐड कर दूँ तब भी वाई से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूँ 29 ऐड कर दूँ तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। एंड क्या करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू देगा। अगर मुझे यही क्या करना होता, मैं कह देती एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज ग्रेटर देन, अगर मैं वाई में 29 ऐड कर दूँ तब भी नहीं, तो भी ट्रू को, अगर ये वाली ट्रू है तो एक भी ट्रू है तो चलेगी वो, ये देखो एक भी ट्रू है तो ट्रू है, अगर दोनों गलत होती तो गलत होता, ठीक है। और नोट क्या करता है, अगर मैं इसी के आगे नोट लगा देती तो नोट का काम करता है, एक बार लगा के देखें, ट्रू आ रही है ना इसकी आउटपुट अभी, और मैं आगे नोट लगा के देखूं, फॉल्स हो गया। रिवर्स करना हो जब आउटपुट को तो ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिकल ऑपरेटर। आइडेंटिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट not if they are equal but if they are actually the same object। identical operator are used to compare the objects को compare करता है, not if they are equal, अगर equal नहीं है तो भी, but if they are actually the same object, अगर same है तो। Next हमारे identity operator। Identity operator are used to compare the objects not if they are equal but if they are actually in the same object
विद इन द सेम मेमोरी लोकेशन। ये क्या करता है कि ये बताता है, इक्वल की बात नहीं बताता है कि ना इक्वल है या नहीं है, ये बताता है कि सेम मेमोरी लोकेशन है। मान लो एक ही पर्सन है, मैं हूँ, ठीक है, मैं मेमोरी हूँ, मेरे दो नाम है, निधिका और निधि, पर्सन तो सेम ही हो ना। ये बताता है पर्सन इक्वल की बात नहीं है, निधि का इक्वल टू निधिका, निधि का इक्वल टू निधि नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, ये बताता है। लाइक इज रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट्स। निधिका और निधि सेम है तो ये क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। इज नॉट इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट्स। निधि और निधिका अलग अलग लड़कियां होती तो बताता, तो ये इज नॉट ट्रू बताता, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू एप्पल बनाना, y इज इक्वल टू एप्पल बनाना, z इज इक्वल टू x, प्रिंट x इज z, x इज z, x इज y, एंड ये क्या बता रहा है, देखो x अलग है, y अलग है, पर x को मैंने सेम y मतलब y को मैंने सेम x से लिया, मतलब क्या हुआ, कौन सा ट्रू होगा, x इज y, ये ट्रू है, x इज z, सॉरी ये ट्रू है, x इज y इट्स फॉल्स है, राइट। ये भी ट्रू है क्योंकि बराबर है ना। ये बराबर नहीं बताएगा, बट ये क्या बताएगा, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है तो बताएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट इफ अ सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या बताता है कि उस सीक्वेंस के अंदर है या नहीं है। मैं कह रही हूँ निधिका घर में है या नहीं है, मतलब ये चीज है, ठीक है, नहीं है ऐसा है। रिटर्न ट्रू इफ सीक्वेंस इज विद द स्पेसिफिक वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट x in y इज नॉट रिटर्न ट्रू इफ सीक्वेंस, अगर उसमें है तो ये करवाएगा, अगर मैं कह दूँ कि नहीं है ना, घर में नहीं है ना, वो कहेंगे नहीं है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। जैसे फ्रूट एप्पल बनाना चाहिए, मैंने बोला प्रिंट बनाना इन फ्रूट, बनाना इसके अंदर है तो क्या आएगा, ट्रू ही आएगा ना, बनाना है ना। अगर मैं कह दूं कि पपाया इज नॉट इन फ्रूट्स तो क्या आएगा, ट्रू आएगा ना, क्योंकि नहीं है लिस्ट में। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं, लाइक एंड, और, एक्सोर, नोट, जीरो फिल, लेफ्ट शिफ्ट, देन राइट शिफ्ट, ठीक है। बाइनरी चीजों को जैसे मैंने बोला सेट ईच बिट टू द वन इफ बिट्स आर वन। अगर क्या कह रहा है, हर बिट को क्या कर दो, वन कर दो, अगर बोथ द बिट, ये क्या कहता है, अगर दोनों, ये देखो दोनों अगर ट्रू है तो ये ट्रू देगा, अगर दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स ही देगा। अगर ये दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये ट्रू देगा, लाइक वन 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 होगा इसमें। एक मिनट, एंड ऑपरेटर क्या कहता है, वन और एक और वन है तो क्या रहेगा, वन रहेगा, अदरवाइज अगर एक भी वन है तो क्या करेगा, जीरो ही रहेगा। दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ईच बिट, सेट ईच बिट टू द वन, अगर दोनों बिट वन है तभी वन रहेगा, बाकी सारे केसेस में ये क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। ये है एंड ऑपरेटर का। अगर अगर यही और ऑपरेटर होता, ये तो एंड का है, ठीक है, अगर मैं एंड ऑपरेटर का करूँ तो ये क्या करेगा, वन वन वन, ये भी वन, ओनली ये जीरो रहेगा, और ये भी हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एंड ऑपरेटर, ये हो गया एंड, ये होगा और ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सोर। एक्सोर सेट ईच बिट टू द वन इफ ओनली वन ऑफ टू बिट इज वन। अगर एक भी बिट क्या होता है, वन है, सेट ईच बिट टू द वन, हर बिट को वन कर देता है, इफ ओनली वन ऑफ टू, अगर दोनों में से एक भी वन है तो वन कर देगा। सिमिलर से है इनवर्स ऑल द बिट, जीरो जहाँ जीरो है वन कर देगा, वन है वहाँ जीरो कर देगा। ये क्या करता है, एक सेकेंड, ठीक है। ये क्या होता है, जीरो फिल लेफ्ट विद, इसमें क्या होता है,
जैसे मान लो ठीक है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 0 1 2 1 2 4 ऐसे चलता है ये 8 16। जब भी हम कोई नंबर पता करते हैं ऐसे चलता है, ठीक है, 0 1 2 4 8 से। ठीक है, तो क्या किया, अब मेरे पास मान लो मेरे पास है 4, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 4 है बिटवाइज ऑपरेटर के हिसाब से। ठीक है, 4 है, तो मैं कह रही हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे कोलैब पे दिखाती हूँ। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है x इज इक्वल टू 8। ठीक है, और मैं x को लिख रही हूँ, मैं बता रही हूँ x को लिख रही हूँ 0 फिल लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, मैंने कहा 0 फिल लेफ्ट शिफ्ट 2। जैसे मैंने इसको ऐसे किया तो इससे मुझे 32 दे दिया। 32 दिया कैसे, देखते हैं एक बार दोबारा, सिंपली करके देखते हैं, यहाँ से लिख नहीं रहा है। ठीक है, एक बार नीचे चलते हैं फिर दिखाते हैं प्लीज। ठीक है, ये चलता है 1 2 4 8 then 16 then 32। ठीक है, ऐसे चलता है। अब मैंने मैंने क्या बताया उसको, यहाँ पे 1 बताया, यहाँ पे मैंने 8 बताया था ना। तो अब उसने क्या किया, मैंने उसको बोला कि 2 शिफ्ट कर दे लेफ्ट की तरफ। तो उसको बोला कि शिफ्ट कर दो, तो उसने 2 करा, 1 2, अब उसने मुझे आंसर दिया 32। ठीक है, अगर यही मैं उसको बोलती ऐसे, तो ये क्या करता, मुझे 2 शिफ्ट करके देता, 1 2। तो क्या 2 शिफ्ट करके मुझे 2 दे दिया। ये होता है लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करना। ठीक है, अगर इस साइड है यानी कि लेस देन का निशान है तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, और ग्रेटर देन का निशान है मीन्स राइट शिफ्ट होता है। उस हिसाब से जितना भी लिखा है उतना शिफ्ट कर देता है। अगर मैं इसको 2 की बजाय इसको मैं 3 शिफ्ट करके देती ना, तो ये मुझे पता क्या देता, 1 1 2 3। ठीक है, ये होते हैं मेरे बिटवाइज ऑपरेटर। Next topic है हमारा flow control. Flow control in Python means controlling the order in which statement are executed in a program. क्या है फ्लो कंट्रोल मीन्स, क्या है वो कंट्रोल देना कि हमारा जो मतलब क्या है, हमारी जो स्टेटमेंट है किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगी, हम ये वो ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं कि कैसे फ्लो करेगा हमारा स्टेटमेंट। सो फ्लो कंट्रोल डिसाइड विच कोड विल रन एंड व्हेन, कौन सा कोड रन होगा और कब होगा। Why flow control is needed? Flow control की जरूरत क्या है? To make decisions, to repeat task. मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मैं फ्लो कंट्रोल करूंगी। टू रिपीट टास्क, टास्क को रिपीट करने के लिए फ्लो कंट्रोल की जरूरत है। तो कंट्रोल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करेगा, टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल इन पाइथन कितनी टाइप होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन कॉल। कंट्रोल स्टेटमेंट फंक्शन कॉल बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये होते क्या हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मींस इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ elif स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर। ये हो गए मेरे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप। कंट्रोल स्टेटमेंट फंक्शनल कॉल या ब्रेक, पास, कंटिन्यू। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, यूज टू एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, यूज टू एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन अगर मुझे किसी कंडीशन के बेस पे मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो उसको तब हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। If the condition is true, the block execute. Otherwise, if it does not. अगर मेरी कंडीशनल ट्रू है, मान लो मैंने बोला x is greater than 10। अगर x is greater than 10 होगा तो वो लिखा हुआ आएगा, प्रिंट आएगा x is greater। else में चला जाएगा, अदरवाइज else क्या कहेगा, x is not greater। ठीक है,
सो अब हम करते हैं एक बार इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ अ कंडीशन इज ट्रू. जैसे मैंने अभी किया, ओनली इफ कर रहे हैं ये हम. ठीक है, मैंने एक किया x इज ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 10. ठीक है, अब मैंने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 5, तो क्या कर, प्रिंट कर दे. क्या प्रिंट कर दे, x इज ग्रेटर. जैसे मैंने इसे रन किया, इसने मुझे बताया x इज ग्रेटर. अगर मैं x की वैल्यू 2 कर दूं तो ये क्या देगा, इससे कुछ भी नहीं दिया क्योंकि मैंने एल्स पार्ट डाला ही नहीं. ठीक है, रन हो गया बट उससे कुछ नहीं दिया क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं ना करना क्या. फिर आई इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स में क्या है, अब जैसे मैंने x इज इक्वल टू 20 दे दिया, उसको मैंने बताया इफ x इज ग्रेटर देन 10, प्रिंट कर दे x इज ग्रेटर. ठीक है, और एल्स में मैंने बता दिया, एल्स ये इंडेंटेशन है. ठीक है, ये इसके साथ होना चाहिए, अगर मैं इधर कर दूंगी ना तो ये गलत हो जाएगा. एल्स में बता दिया प्रिंट x इज लेसर. ठीक है, अब मैंने x की वैल्यू कर दी 5. ठीक है, जैसे वह आप करना चाहो, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गई ये. ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया हमारा. नेक्स्ट क्या है, इफ एल एलिफ और एल्स स्टेटमेंट. क्या होता है, द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन. अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करने होते हैं तो मैं एलिफ करती हूँ. क्या कहते हैं, इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट, मैंने कहा अगर कंडीशन 1 है, स्टेटमेंट 1 दे दी, एलिफ कंडीशन 2. कैसे है ये, जैसे मैंने मार्क्स का किया, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, प्रिंट ये कर दे. ग्रेटर देन 60 है तो ये प्रिंट कर दे, एज इफ कर दे. एक बार करते हैं हम तो. मैंने कहा, मैंने बोला मार्क्स नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इनपुट करवाते हैं. इनपुट करवाया, मैंने बोला एंटर योर मार्क्स. एक चीज याद रखना, जब भी हम ये करते हैं तो क्या होता है, इनपुट क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है. तो मैंने मार्क्स क्या कर दिया, ऐसे कर दिया. ठीक है, अब मैंने स्टेटमेंट लगाई, इफ मार्क इज ग्रेटर देन 90. मैंने बोला ग्रेटर देन मार्क 90 है तो प्रिंट कर दो योर ग्रेड इज ए. ठीक है, तो मैं आई एलिफ, अदरवाइज मार्क है, मार्क इज ग्रेटर देन 60. अगर मार्क ग्रेटर देन 60, मैंने बोला प्रिंट योर ग्रेड इज बी. ठीक है, फिर मैंने बोला अगर ये नहीं है ना तो सीधा डालते एल्स. एल्स में क्या डालना है मैंने, प्रिंट योर ग्रेड इज सी. ठीक है, अब मैंने एंटर किया, उसने मुझसे मार्क्स पूछे तुम्हारे मार्क्स कितने, मैंने बोला 96 है मेरे मार्क्स, 97 है. तो उसने मुझे बोला ग्रेड तो ए है तुम्हारा. फिर तो मैंने दोबारा रन किया. अब मैंने बोला मेरे मार्क्स आए 56, ग्रेड सी. ठीक है, एलिफ क्या होता है, इफ और एल्स के बीच में अगर मुझे और भी स्टेटमेंट्स लगानी है तो मैं एलिफ लगा देती हूँ. ठीक है, ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट. उसके बाद आया नेस्टेड स्टेटमेंट. नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होता है, नेस्टेड स्टेटमेंट मीन्स an if an nested if statement is an if statement inside an एक if statement के अंदर और भी if के अंदर if है मीन्स. ठीक है, जैसे मैंने डाला एज इज इक्वल 20, इफ एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 80 तो फिर ग्रेटर देन 80 वाला चला गया इसके अंदर. फिर मैंने बोला लेस देन 60 भी होना चाहिए तो अडल्ट आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नोटेबल. मैंने बोला मेरे ना इलेक्शन चल रहे हैं, मतलब कहीं पे भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसमें मैंने बोला एज किसी से. एक चीज याद रखना, हम साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. इनपुट एंटर योर एज. ठीक है, किसी फॉर्म की एज थी, उसने मुझसे फॉर्म फिल कर रहा हूँ मैं कोई, उसमें एज पूछी उसने. ठीक है, मैंने एज एंटर कर दी. इफ एज इज ग्रेटर देन 80 तो हो जाएगा.
इसके अंदर, तभी एलिजिबल होगा। फिर वो दूसरी चेक कंडीशन में चेक करेगा, इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 35, ठीक है। प्रिंट क्या करेगा, यू आर एलिजिबल, एल्स नॉट एलिजिबल। तुमने यहाँ को डाल दिया, नॉट एलिजिबल। एल्स डालने की जरूरत नहीं, ये इसका पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट हो गया, ठीक है। सो ये हो गया मेरा। और नेक्स्ट क्या है, वैसे तो इसको और भी तरीके से कर सकते हैं जो मैंने अभी करके दिखाया, एंड लगा के भी, बट ये मुझे बताना था इफ स्टेटमेंट के, इफ नेस्टेड इफ होता क्या, तो मैंने इस तरह करके दिखाया। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, द टर्नरी ऑपरेटर इज यूज टू राइट इफ एल्स इन वन लाइन। अगर मुझे इफ एल्स स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिखना है तो हम यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर, या बोलते हैं शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। टर्नरी ऑपरेटर इज यूज फॉर सिंपल कंडीशंस ओनली। सिंटेक्स क्या है, वैल्यू if true if the true if the true value if true if the condition is true। चलो एक काम करते हैं, करके देखते हैं क्या है ये, ऐसे तो कुछ नहीं समझ गई। मैंने लगा एज 18 है, ठीक है, और मैंने रिजल्ट में लिखा अडल्ट, ठीक है। अगर एक काम करते हैं, हम यहाँ आते हैं, मैंने लिखा, किसी ने किसी की एज डाली, यहाँ पे आए एज डाली, एज इज इक्वल टू 22, ठीक है। मैंने लिखा एज इज ग्रेटर देन, if age is greater than 22, एलिजिबल, और यहाँ पे लिखा अदरवाइज नॉट एलिजिबल। एक मिनट, अब क्या गड़बड़ हो गई। ये लगा मैंने सबसे पहले इफ स्टेटमेंट अपनी कंडीशन लगा दी, फिर जो ट्रू वाला पार्ट है वो यहाँ लिख दिया, एल्स वाला पार्ट मैंने इसके राइट पे लिख दिया। ये मेरा रन हो गया, एक मिनट हो गया, ये पता नहीं क्यों नेट का इशू आ रहा है। जो भी रिजल्ट आया वो मैंने इसके अंदर किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और अब मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया जो भी रिजल्ट है उसका। अब देखें क्या आता है, नॉट एलिजिबल। अगर मैं यहाँ पर 18 कर दूँ तो नॉट एलिजिबल, वाई? क्योंकि एलिजिबल ग्रेटर देन 22 है तो एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल है। तो ठीक चल रहा है मेरा। सो ये होगा मेरा टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर हम यूज क्यों करते हैं, पाइथन यूज इंडेंटेशन,
not braces. Conditions always return true or false. Ternary operator is used for simple conditions only. Ternary operator हमेशा simple condition के लिए ही use किया जाता है. ठीक है. Looping statement. Looping statements क्या होते हैं? Looping statements means used to repeat code. Looping allow to execute a block of code multiple times. जब भी मुझे लूपिंग में यूज क्यों करते हैं, जब भी मुझे कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करनी होती है तो मैं लूपिंग यूज करती हूँ. पाइथन प्रोवाइड फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप. ठीक है. लूप हेल्प इन लूप हम मतलब तीन तरीके के लूप हैं, मोस्टली हम दो ही हैं, ये इसी के अंदर होता है. लूप क्या होता है? फॉर लूप और व्हाइल लूप. लूप्स क्या किस लिए यूज करते हैं हम? रिपीटिंग टास्क. अगर मुझे कोई टास्क बार बार रिपीट करना तो मैं लूप यूज करती हूँ. ट्रांसवर्टिंग ट्रैवर्सिंग डेटा. अगर मुझे डेटा में मान लो मेरे पास 50 मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें 15 एलिमेंट्स है, तो मैं एक एक करके तो नहीं यूज करूंगी ना. तो उसको ट्राइवर्स करना, पूरी की पूरी लिस्ट को, पूरी स्ट्रिंग को, पूरी रेंज को, तो मैं क्या करूंगी? लूप यूज करूंगी. तो रिड्यूसिंग कोड रिपीटेशन. मुझे बार बार कोड को लिखना नहीं है. अब मुझे हेलो लिखना है 50 बार, तो मैं उसको हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 थोड़ी देर लिखूंगी. अब मैंने क्या किया? लूप यूज कर दिया. तो वो क्या करेगा? रिपीटली मेरे लिए अपने आप काम करेगा. तो हम क्या यूज करते हैं? लूपिंग स्टेटमेंट. For loop क्या होता है? For loop is used to iterate over a sequence, each such as list, tuple, string, range. Used when iterations are known. For loop तब यूज करते हैं जब मेरे को किसी सीक्वेंस पे ना जाकर, जब मुझे पता है मुझे सीक्वेंस पे नहीं जाना, मुझे लिस्ट के अंदर नहीं जाना, मुझे टप्पल के अंदर, जब मुझे पता है मुझे कितनी बार आइट्रेशन करनी है, मुझे पता है नंबर ऑफ टाइम्स करनी है, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स करनी है, तो मैं फॉर लूप लगाती हूँ. फॉर वेरिएबल्स इन सीक्वेंस लाइक स्टेटमेंट लाइक फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट कर रहे हैं. फॉर आई इन रेंज 5, तो मैंने क्या किया? 5 बार चलाया उसको, उसने मुझे सीधा 5 बार लिख के दिया. एक बार करते हैं, हम आते हैं इसको. तो मैंने फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, मैंने बोला 5 की रेंज में आ जाओ, और मैंने प्रिंट कर दिया हेलो. मैंने बताया नहीं आई कितना है. तो उससे मुझे 5 बार लिख के देगी. ठीक है. 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, एक कम चलता है. ठीक है. सो अगर मैं करती फॉर आई इन नेम और मैंने आई लिख देती यहाँ पे, तो ये क्या करता? मुझे बताया 0 1 2 3 4. ठीक है. क्या करता है? 1 माइनस 0 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब 0 स्टार्ट होगा, एक कम चलता है. ठीक है. इसको बोलते हैं फॉर लूप. जब मुझे नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है, मुझे कितनी बार लूप चलाना है. व्हाइल लूप क्या होता है? द व्हाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू, यूज्ड व्हेन iterations आर अननोन. फॉर व्हाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ, जब मुझे ना कंडीशन के हिसाब से जानना है कि मुझे कितनी बार रन करना है, कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा, अदरवाइज रुक जाएगा. जब मुझे आइट्रेशन नंबर ऑफ आइट्रेशन नहीं पता, तो मुझे किसी कंडीशन के बेस पे लूप चलाना, तो मैं व्हाइल लूप लगाऊंगी. व्हाइल लूप की स्टेटमेंट या व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट, मैंने बोला i इज इक्वल टू 1, व्हाइल इज इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू 5, प्रिंट i. ठीक है. तो मैंने क्या किया? मैंने बोला, मैं एक नेक्स्ट पे आई, मैंने बोला i इज इक्वल टू 1. ठीक है. मैंने लगा व्हाइल i इज लेस देन 8, तब तक क्या कर? प्रिंट कर दे आई को. ठीक है. और हर बार आई को 1 का इंक्रीमेंट करता रहे. 1 सेकेंड. नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड. अब तक हमने फॉर लूप कर लिया, व्हाइल लूप कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है nested loop. A nested loop means a loop inside another loop.
A loop inside another loop is called nested loop. मैंने एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा दिया, जो जैसे मैंने यहाँ लगाया फोर लूप के अंदर फोर लूप, ये बाहर वाला होगा आउटर के लिए, अंदर वाला होगा इनर के लिए। ठीक है, अब जैसे मुझे मैंने फोर लूप लगाया, ठीक है, सो मैंने क्या किया, आउटर लूप 3 बार चला और अंदर वाला 2 बार। चलो एक काम करते हैं, चला के देखते हैं। नेस्टेड लूप, ठीक है, मैंने लगाया फॉर आई इन रेंज 3। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर जे इन रेंज 2। ठीक है, और फिर मैंने किया प्रिंट आई एंड जे। तो इसने क्या किया, कैसे चलाया, पहले 0 0 0 1, पहले 3 बार चलेगा 0 0 0 1 0, देन ठीक है, क्या पहले आउटर चला, पहले 0 के लिए चला आउटर, फिर अंदर के लिए दोनों कंप्लीट किए 1 0 और 1, एक कम चलता ना इसलिए। फिर बाहर वाला बाहर आया दोबारा, फिर एक के लिए चला, एक के लिए चला, फिर एक के लिए क्या चला 0 और 1, फिर दोबारा गया 2 के लिए चला, 2 0 के साथ 1 के साथ, -1 चलता है इसलिए एक कम चला हुआ है। ठीक है, इसे बोलते हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। अब मुझे क्या करना है, मान लो मुझे स्टार पैटर्न बनाना है, मैं चाहती हूँ स्टार आए, तो मैंने 3 बार स्टार बाहर के लिए चलाया, 3 बार अंदर के चलाया, और हर बार मैंने प्रिंट किया स्टार, और फिर मैंने एंड के लिए क्या लगाया स्पेस। जब अंदर वाला पूरा हो जाएगा ना ये वाला, फिर वापस नई लाइन लेगा वो। देखते हैं कैसे कहना चाह रही हूँ, बताती हूँ। जैसे मैंने ये 3 बार, एक बार 2 रील चला रहे थे और मैंने प्रिंट करवाया स्टार, और हर बारी किससे एंड कर रहा है, एंड इक्वल स्पेस। ठीक है, और देखो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ तो ये मुझे क्या कर रहा है, सारे एक ही लाइन में दे रहा है। ठीक है, खत्म होने के बाद भी, तो मैंने इसके यहाँ गया, यहाँ से बाहर आने के बाद मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट किया तो न्यू लाइन होती है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या होता है, न्यू लाइन होती है। तो ये क्या हो गया, ऐसे चल गया। अगर मैं इसको भी 3 बार कर दूँ तो, ठीक है, अगर मैं इसको 5 बार कर दूँ तो, पहले 1 के लिए चला 5 बार चला, पहले 0 के लिए चला 5 बार चला, फिर अगेन 1 हो गया, फिर 5 बार चला, फिर इसका दोबारा 2 हुआ, 2 5 बार चला। ठीक है, इसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप हमारा हो गया। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फोर लूप एंड वाइल लूप। फोर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है, फोर लूप यूज्ड व्हेन आइट्रेशंस आर नोन। फोर लूप क्या होता है, जब आइट्रेशंस मुझे पता होता है कितने नंबर ऑफ टाइम हमें को हमारा क्या करना है, स्टेटमेंट्स रन करनी है, नंबर ऑफ टाइम्स हमें पता होता है, तो वो क्या करते हैं, लूप फॉर लूप लगाते हैं। वाइल लूप लगाते हैं जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता होती, हम किसी कंडीशन के बेस पे हम काम करते हैं तो हमें वाइल लूप लगाते हैं। आइट्रेट्स ओवर सीक्वेंस, आइट्रेशंस डिपेंड करती है, सीक्वेंस नहीं करता। इसमें क्या, रन until the condition become false। इसमें अगर तुमने कंडीशन गलत लगा दी ना तो लूप इनडिफाइंड तक चलता है, अगर मैंने गलत कंडीशन लगा दी। बट ये सेफर है, अगर मैंने 5 बार चलाया तो चांसेस है 5 बार ही चलेगा, ना कम ना उससे ज्यादा। ठीक है, कोई रिस्क नहीं होता इसीलिए। उसके बाद है जंप या कंट्रोल स्टेटमेंट, यूज टू चेंज लूप फ्लो। अभी क्या करता है जंप और कंट्रोल स्टेटमेंट, क्या करता है, यूज टू चेंज लूप और फ्लो। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, फ्लो चल रहा है कोई लूप का, तो उसको चेंज करने के लिए हम ये यूज करते हैं ब्रेक। सबसे पहले ब्रेक, स्टॉप लूप। ब्रेक क्या करता है, हमारा कोई काम चल रहा है, पहले ब्रेक मार दी, वो काम रुक गया वहीं के वहीं। कंटिन्यू, कंटिन्यू में सिंपली स्किप कर, देख लिया मैंने, बोला 3 नंबर मेरी लिस्ट में है, उसने चेक किया 3 है, कोई बात नहीं है, तो बस जस्ट चेक कर रहा था कुछ, कंटिन्यू कर, फिर भी कंटिन्यू चलता रहा। पास मतलब डू नथिंग, पास मतलब कंटिन्यू ने क्या किया, 3 अगर मैं सर्च कर दिया 3 पे, तो 3 पे रुक गया, वो 3 स्किप करके आगे चलता गया। पास क्या करेगा, चेक कर लिया कि है पड़ा और आगे चलता गया, फिर भी करेगा कुछ नहीं। ठीक है, कंटिन्यू वाला जो मैं ढूंढ रही थी उसको स्किप कर देगा। लाइक मैंने बोला 3, जैसे यहाँ पे मैंने, एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पे आई, एक बार करके दिखा देते हैं। ठीक है, सो फॉर आई इन रेंज ऑफ 5, मैंने बोला आई चल रहा है 5 तक चलेगा। उसके बाद मैंने लूप लगा दिया, इफ आई इक्वल 3, 3 है, तो क्या करे, मैंने बोला ब्रेक कर दे। ठीक है, ब्रेक कर दे, उसके बाद में प्रिंट करवा देते हैं।
देखिए क्या हुआ। हम्म, आ गया 0 1 2, तीन जैसे ही 3 आया वो रुक गया रुक। उसके बाद मैंने ब्रेक नहीं किया, मैंने बोला पास कर दो, कुछ भी नहीं हुआ, सारे के सारे एज इट इज आ गए। पर अगर मैं लिखूं कंटिन्यू, कंटिन्यू, देखो जो मैं 3 था वो सिर्फ उस सिचुएशन को कंटिन्यू, ब्रेक स्किप करके बाकी सारा कंटिन्यू रखा, ठीक है। इसे बोलते हैं जंप और कंट्रोल स्टेटमेंट। यहाँ मेरे अब होता है आइट्रेशन इन पाइथन। आइट्रेशंस क्या होते हैं पाइथन में? आइट्रेशंस मीन्स द स्पेस गिवन एट द बिगनिंग ऑफ अ लाइन टू डिफाइन अ ब्लॉक। आइट्रेशंस मीन्स Iterations means the space given at the beginning of the line। हम लाइन के स्टार्टिंग में जो स्पेस देते हैं ना उसको बोलते हैं इंडेंटेशन और ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ इन पाइथन। इंडेंटेशन टेल पाइथन विच कोड बिलोंग टुगेदर। इंडेंटेशन बताते हैं कि कौन सा कोड किससे बिलोंग करता है। पाइथन डज नॉट यूज ब्रेसेस ब्रैकेट्स, पाइथन में ब्रैकेट्स यूज नहीं करते इंडेंटेशन के। इंडेंटेशन डिफाइंस कोड, इंडेंटेशन क्या होता है? स्कोप को डिफाइन करता है। विदाउट प्रॉपर इंडेंटेशन पाइथन थ्रो एन इंडेंटेशन एरर। अगर मैंने इंडेंटेशन गलत दी तो कौन सा एरर देगा? इंडेंटेशन एरर। जैसे मैंने ये किया इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट दिस इनसाइड, ये क्या कर रहा है? ये इस वाले इन इसके अंदर है, इफ स्टेटमेंट के अंदर। अब ये वाला इसके अंदर है। अगर मैं इसको ये देखो, ये इसके अंदर है ना, इससे एक लेवल पीछे है, स्पेस दिया हुआ है, तो ये इसके अंदर। अगर मैं ये वाला दूंगी ना ऐसे लिख के तो इंडेंटेशन एरर देगा, क्योंकि मैं एक्स इफ के अंदर है ही नहीं, इफ के बाहर ही है ये अभी भी। तो फिर वो एरर तो देगा ना, क्योंकि मैंने कोई स्टेटमेंट डाली नहीं इफ लिखने के बाद। तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ये हमारा पाइथन फ्लो कंट्रोल कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? Data structure in Python is data structure in Python. Python provide built-in data structures such as list, tuple, set, dictionary to store and manage multiple values effectively. पाइथन हमें क्या बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे हम लिस्ट हो गया, टप्पल हो गया, सेट डिक्शनरी, जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक लिस्ट, टप्पल, सेट डिक्शनरी अगर हम नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं तो उसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर पाते हैं, पर इनमें क्या मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम देखते हैं लिस्ट क्या होता है। लिस्ट और इन चारों में डिफरेंस क्या है? A list is an ordered mutable collection in Python that allows storing multiple items in a single variable। ये चारों इनमें मल्टीपल आइटम स्टोर होते हैं, बट इनके ये वाले फीचर अलग है। लाइक अ लिस्ट क्या है? ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन इन पाइथन। लिस्ट क्या है? ऑर्डर और म्यूटेबल है, ठीक है। अगर वो ऑर्डर्ड है, मतलब ऑर्डर्ड है तो चेंज किया जा सकता है, उसकी इंडेक्सिंग होती है। और लिस्ट कैसे है? लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और डायनेमिक एलिमेंट है। डिफरेंट डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं एक लिस्ट में। अगर 10 है, ये इंटीजर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है और एम्प्टी भी हो सकती है, ठीक है। लिस्ट इज ऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल, इंडेक्सिंग चलती है और क्रिएटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स। लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग। लिस्ट क्या करता है? इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग। Positive indexing start with 0 from left to right. Negative indexing start with -1 means right to left। और उसके बाद जैसे मान लो ये लिस्ट है और मुझे इसका एक एलिमेंट है, मैं एक काम करती हूँ, मैं आती हूँ कोलैब पे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं लिस्ट, ठीक है। मैं आई इस पे कोलैब पे ही और मैं लिस्ट बना रही हूँ, तो मैंने लिया लिस्ट 1, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट बना ली 10 20, मिक्स लिस्ट बना रही हूँ पाइथन 9.8 एंड हेलो, ठीक है। अब मुझे ये मेरी एक लिस्ट बन गई।
अब मुझे क्या करना है, इसका कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगी, प्रिंट। ठीक है, अब मुझे क्या प्रिंट किस में से निकालना है, लिस्ट वन का, जो भी लिस्ट का नेम है लिस्ट वन, उसका कौन सा एलिमेंट चाहिए, मान लो मुझे चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, कौन सा है, 0 1। एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंडेक्सिंग 0 से, 0 1 क्या आएगा, 20 आ गया। अगर मैं इसी को -1 कर दूं तो क्या आएगा, हेलो, सॉरी, ठीक है, और -2 करना हो 9.8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इंडेक्सिंग, नॉर्मल इंडेक्सिंग कैसे काम करती है। उसके बाद है, नाउ आई वांट टू स्कैन होल डेटा, और मुझे सब डेटा चाहिए, मुझे एक एक करके फैच नहीं करना ना मुझे। अच्छा, ये तो था इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, अगर मुझे एक एलिमेंट करना होता तो मैं ऐसे करती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पाइथन से 9.8 तक, तो क्या हुआ, 0 1 2, 2 से स्टार्ट हुई इंडेक्सिंग, और ये कॉलन का निशान देंगे, उसके बाद 3 4, एक कम चलता तो मैंने 4 तक चला दिया। अब क्या है, ठीक है, 2 से स्टार्ट हुई, 3 तक चली, सेकंड और थर्ड मिला, अगर मैं इसको ज़्यादा 6 तक लेके जाती तो ये भी आ जाता, देखो हेलो भी आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा, स्लाइसिंग हमने कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सभी एलिमेंट चाहिए, मुझे नहीं देखना कितने एलिमेंट हैं कितने नहीं है, मुझे नहीं बताना, मुझे जितने भी एलिमेंट मेरी लिस्ट में है सभी एलिमेंट फैच करने हैं। तो मैं कैसे करूँगी, मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन लिस्ट वन, मैंने बता दिया जितने भी हैं लिस्ट वन में सभी दे दो। उसके बाद मैंने जस्ट उसको प्रिंट आई कर दिया, प्रिंट आई किया, इससे मुझे क्या है, सभी एलिमेंट दे दिए। अगर मैं चाहूँ तो एंड किससे कर सकती हूँ, स्पेस से। ठीक है, ये आ गया, बाय डिफॉल्ट एंड किससे होता है, न्यू लाइन से। ठीक है, ये हो गया मेरा लिस्ट का। पर लिस्ट पे ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं हम, लिस्ट के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, सो लिस्ट के मेथड्स कौन कौन से, अपेंड, ऐड एन एलिमेंट एट द एंड, अगर मुझे एंड में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो मैं अपेंड यूज करती हूँ। लाइक आई वांट टू ऐड, लिस्ट के ऑपरेशंस कौन से हैं, फर्स्ट सबसे पहले हम कर रहे हैं लिस्ट मेथड्स। सबसे पहले है अपेंड, ऐड एन एलिमेंट, एट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, मुझे लिस्ट के एंड में कोई एलिमेंट ऐड करना है। लाइक अब मुझे ऐड करना है, मैं क्या करूँगी, लिस्ट वन डॉट अपेंड 10। ठीक है, अब मैं लिस्ट वन करूँ, क्या आएगा, 10 अपेंड हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अपेंड। उसके बाद है इंसर्ट, अब मुझे कोई एलिमेंट, ऐड एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स पे, अगर मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है स्पेसिफिक इंडेक्स पे तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट यूज करूँगी। ऐड एन एलिमेंट एट स्पेसिफिक इंडेक्स, मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ऐड करना है तो मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट यूज करती हूँ। तो कैसे करा, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, मैंने कहा सेकंड पोजीशन पे मुझे 25 ऐड करना है। लाइक अब हम भी करके देख सकते हैं, हम चलते हैं इंसर्ट, मैंने इंसर्ट किया, उसके बाद इंसर्ट मैंने क्या किया, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, मैंने बोला सेकंड पोजीशन पे, चलो मैं थर्ड पोजीशन पे, मुझे क्या लिखना है, निधि, निधि। ठीक है, मुझे निधि लिखना, तो मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये हो गया। मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ, 2 बार कर दिया क्योंकि मैंने 2 बार रन कर दिया। ठीक है, इसलिए 2 बार हो गया, पहली बार उसने ये किया, दोबारा अगली बार फिर दोबारा थर्ड पोजीशन पे कर दिया। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या होता है, जैसे अपेंड था ऐसे एक्सटेंड क्या कर रहा है, ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स एट द एंड। ये क्या कर रहा था, अपेंड सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड कर रहा था एंड में, अब ये क्या करेगा, मल्टीपल एलिमेंट ऐड करेगा एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब मैंने क्या किया, एक्सटेंड, एक्सटेंड लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड
लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड मैंने क्या क्या डाला, मैंने एक पूरी लिस्ट डाल दी, मैंने एक और लिस्ट डाल दी, मैंने बोला 490 सीक्वल पावर BI। और मैंने क्या किया, इसको रन कर दिया। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे, और मैंने लिस्ट वन, उसने मुझे सारे एलिमेंट दे दिए। लास्ट में क्या किया, इसने मैंने 2 बार रन किया था तो 2 बार दिखाता है वो। अगर मैं इसको दोबारा से रन करके देखूं लिस्ट वन को, अब अगर हम देखें, जितनी बार रन करते जाएंगे उतनी बार वो ऐड होता रहेगा लास्ट में। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये वाले मेथड हमने कर लिए हैं। क्या क्या थे, लिस्ट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड म्यूटेबल इंडेक्सिंग चलती है लिस्ट के अंदर, ये चीजें याद रखनी है, ये मेन चीज है, इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट के रिमूव क्या होता है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट लाइक लिस्ट 23। तो क्या करेगा, अगर मान लो मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, अब मुझे इसमें से निधि रिमूव करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट अकरेंस पे हो रहा है ना, एक मिनट रुको, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक लिस्ट लेती हूँ, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट, मैंने बोला थर्ड पोजीशन पे क्या कर दो, डी, वो तो फिर डिफरेंट ही होगा ना। चलो ये करके देखते हैं, लिस्ट वन डॉट रिमूव, क्या ये रिमूव करना है, निधि। अब लिस्ट वन, अब इसने क्या किया, लिस्ट में से निधि रिमूव कर दिया, तो थर्ड नंबर, थर्ड नहीं था, कहीं भी फर्स्ट अकरेंस जो भी होगी। ठीक है, अभी मेरी लिस्ट थी क्या, एक बार देखें, अब मेरी लिस्ट क्या है, लिस्ट वन क्या है, ये है। अब अगर मैं पाइथन एक बार और इंसर्ट करूँ, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट थर्ड पोजीशन पे, मैं पाइथन दोबारा डाल रही हूँ, पाइथन। ठीक है, मैंने डाल दिया, और अब मैंने, ठीक है, और अब मैंने लिस्ट वन लिया, मुझे 2 बार दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 बार तो दिखा रहा है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं इसमें से रिमूव कर रही हूँ एक एलिमेंट, रिमूव पाइथन। तो इसने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, रिमूव तो कर दिया, अब मैं दोबारा लिस्ट वन वाली अगर मैं रन करती हूँ तो ये क्या करेगा, पाइथन इससे सिर्फ पहले आगे वाला फर्स्ट अकरेंस वाला, 2 हुए थे ना, सिर्फ पहला वाला रिमूव किया। ठीक है, जो फर्स्ट अकरेंस होगी ना, अगर मान लो 23 मेरी लिस्ट में 3 बार आ रहा है, तो जो फर्स्ट टाइम उसे मिलेगा ना, बस उसे रिमूव कर देगा। क्लियर, क्लियर क्या करता है, चलो देखते हैं। ओके, लिस्ट वन दिखी। ठीक है, ये मैंने 2 बार रन किया था, इसलिए पाइथन दोनों ओर चले गए। लिस्ट वन डॉट क्लियर। ठीक है, अब लिस्ट वन देखें क्या है, तो क्लियर नहीं किया क्या भाई, हाँ, मैंने लिस्ट वन डॉट क्लियर लगा, तो क्लियर नहीं किया क्या, क्लियर एक फंक्शन है, इसलिए ब्लैंक यूज करना होता है, उसके बाद दोबारा लिस्ट प्रिंट किया, लिस्ट खाली हो गई। क्लियर फंक्शन है तो ब्रेसेस यूज करनी है उसके साथ। उसके बाद है पॉप। ठीक है, पॉप क्या करता है, रिमूव एन एलिमेंट, रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। जो भी गिवन इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसे रिमूव करता है। लाइक मैं क्या गई, मैं गई लिस्ट वन पे और मैंने इसे रन कर दिया।
ठीक है, लिस्ट वन मैंने रिमूव वो कर दी। अब मेरी लिस्ट वन में क्या एलिमेंट्स हैं, ये रहे। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट पॉप करना है, मतलब रिमूव करना है, और उसे देखना है कौन सा। मैंने बोला पॉप, मैंने बोला लिस्ट वन डॉट पॉप। लिस्ट वन में मुझे सेकेंड एनिमल पॉप पॉप करना, तो क्या है सेकेंड पाइथन 012 पाइथन। मैंने जैसे इसे रन किया तो अब मेरी लिस्ट वन में देखो क्या है, जैसे मुझे पाइथन रिमूव बताया था कि सेकेंड रिमूवर, अब देखो पाइथन मेरी लिस्ट में नहीं है, ये क्या करता है, रिमूव पॉप करता है। तो फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये इसमें हम इंडेक्सिंग दे रहे हैं, इसमें हम इंडेक्स देते हैं सेकंड पोजीशन पे। इसमें क्या था, रिमूव क्या कर रहा था, सीधा मैंने एलिमेंट दे दिया, ये वाला एलिमेंट रिमूव कर दो बस। ठीक है, उसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। ये मैं ये पूछ रही हूँ, मान लो मुझे जानना है कि मेरी लिस्ट में ये एलिमेंट कौन से नंबर पे है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस मुझे जानना था। जैसे मेरी लिस्ट है, मुझे जानना है 9.8 कौन सी पे है, लिस्ट डॉट कौन से नंबर पे है, मैंने बोला इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स किसका इंडेक्स चाहिए मुझे, 9.8 का। नहीं, लिस्ट और इंडेक्स, लिस्ट वन है ना, सेकंड नंबर पे 012। ठीक है, ये मुझे इंडेक्स देता है। उसके बाद है काउंट। काउंट अक्रेंस ऑफ एन एलिमेंट। काउंट क्या करता है, काउंट अक्रेंस ऑफ एन एलिमेंट, कितनी बार वो एलिमेंट अक्कर हुआ है। काउंट क्या करता है, कितनी बार एक एलिमेंट अक्कर हुआ है, आया है लिस्ट में, उतना बताएगा। लाइक अब मैंने क्या किया, मेरी लिस्ट, मैंने बोला लिस्ट वन दिखाओ, मेरे को सारे एलिमेंट मिल गए। अब मैं क्या करूँ, मेरी लिस्ट में लिस्ट वन डॉट इंसर्ट एक्सटेंड कर देते हैं। मैंने एक्सटेंड में डाला, लिस्ट डाल दी 9.8 9.8 9 6, उसके बाद फिर 9.8 फिर 9, एंड ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैंने बोला लिस्ट वन। अब ये मेरी लिस्ट है, मैं लिस्ट वन डॉट काउंट कर रही हूँ। किसको काउंट करना है, मुझे मुझे क्या काउंट करना है। ठीक है, तो मुझे 30 को काउंट करना है। अब मुझे मेरी लिस्ट में क्या करना है, लिस्ट वन डॉट 9.8 को काउंट करना है। तो 3 टाइम मारा, 1 2 3। अगर मैं 9 को काउंट करती तो 9 2 टाइम है ना, 2 टाइम आ गया। अगर मैं 6 करूँ तो, ठीक है, ये मुझे काउंटिंग बता रहा है, ये कितनी बार मेरी लिस्ट में आ रहा है, चाहिए हो सकता है ना फिर जाके। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है सोर्ट। सोर्ट द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। सोर्ट क्या करता है, एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट करने के लिए हम सोर्ट का यूज करते हैं। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो मैं सोर्ट लिखूंगी, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं रिवर्स यूज करूंगी। ठीक है, सो अब हम करते हैं एक बार सोर्ट, एक बार चलो आते हैं। तो मैंने लिस्ट वन डॉट सोर्ट, तो ये क्या दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे मेरी लिस्ट में तो देखो हेलो भी है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ कैसे काउंट कर सकता है, तो मैंने एक काम किया, लिस्ट टू ले लिया, उसमें मैंने वेरिएबल डाले 98 7 45 30 150 9। अब मैंने ये एक लिस्ट बनाई। अब मैंने बोला लिस्ट टू डॉट सोर्ट, इसने मुझे क्या करके दिया। अब मैं लिस्ट टू अगर अब देखूँ तो मुझे सॉर्टेड दे रहा है ये लिस्ट का टू करके। ठीक है, अगर मुझे यही लिस्ट टू डॉट रिवर्स करनी होती तो मैं क्या करती, रिवर्स कर देती। अब मैं लिस्ट टू देखूँ क्या करेगा, इसने रिवर्स में कर दिया। पर इसका एक ड्रॉबैक है, मैंने जैसे ही सॉर्ट किया ना, इससे मेरी ओरिजिनल लिस्ट चेंज कर दी। अब मैं जितनी बार कर रही हूँ ना, ये दोनों ने मुझे चेंज कर करके दे दी थी। इसने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी थी सॉर्ट ने, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दी। बट कई बार क्या होता है, मुझे सिर्फ देखना होता है उस टाइम सॉर्ट करके, पर मुझे ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं करना। तो मैं क्या यूज करूंगी, सॉर्टेड डोंट सॉर्ट क्या करता है, डोंट चेंज ओरिजिनल लिस्ट। अगर मुझे यही लिस्ट, मैंने एक बार क्या किया, जो मेरी लिस्ट थी मैंने दोबारा उसे रन किया, और अब मैंने क्या किया, अब मैंने लिया लिस्ट वन डॉट सॉर्टेड। एक बार करके देखते हैं क्या कर रहा है, ये क्यों एरर दिखा रहा है। सॉरी सर, लिस्ट वन नहीं लिस्ट टू थी। ठीक है, ये अब भी दिखा रहा है।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, और अब मैं रिजल्ट स्टोर कर रही हूँ। अब जस्ट वेट, वेट, इसमें नहीं है शायद, फोटो डाला। ठीक है, नॉर्मल चलते हैं। अगर मुझे कोई कॉपी करनी है किसी भी लिस्ट की, क्रिएट अ शैडो कॉपी ऑफ अ लिस्ट, मुझे किसी लिस्ट की एक कॉपी क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, लिस्ट टू डॉट कॉपी, उसको किसी वेरिएबल में डाल दिया मैंने, वो लिस्ट कॉपी हो जाएगी। कैसे, लाइक मुझे कॉपी करनी है, कॉपी लिस्ट, तो मैंने क्या किया, लिस्ट टू डॉट कॉपी होगी। अब मैं कह रही हूँ कॉपी लिस्ट, उससे मुझे लिस्ट की कॉपी दे दी। ठीक है, जो मैंने किया। और अब मुझे नेस्टेड लिस्ट चाहिए। अ लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। मुझे क्या चाहिए, नेस्टेड लिस्ट। अ नेस्टेड लिस्ट इज अ लिस्ट दैट कंटेन अदर लिस्ट एज इट्स एलिमेंट। अब जैसे मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लिस्ट टू में, मैंने लिस्ट टू देखा मैंने डिसाइड किया लिस्ट टू में मुझे क्या करना है, मुझे ना एक एलिमेंट ऐड करना है, कोई भी। ठीक है, या फिर मुझे वैसे बनाना है नेस्टेड लिस्ट, तो मैंने उसके अंदर एलिमेंट्स दे दिए। वैसे भी करके देख सकते हैं, लाइक मुझे क्या करना है, कोई एलिमेंट ऐड करना है। हम किस में एलिमेंट ऐड कर रहे थे, मैंने बताया था ना, क्या नाम है, इंसर्ट में। इंसर्ट से भी हम निकाला, एक काम करते हैं, हम इंसर्ट से एलिमेंट इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट, मैंने बोला कि सेकंड पे एलिमेंट ऐड कर दो, कौन सा, 33, 70, 29। अब मैं लिस्ट सेकंड लिखूं, लिस्ट के अंदर लिस्ट बन गई। ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। वैसे भी हम स्टार्टिंग से भी बना सकते हैं, अगर मुझे कोई एक लिस्ट चाहिए एक्स नाम की, और उसके अंदर मुझे मल्टीपल लिस्ट चाहिए, A1 2, मैंने उसके बाहर गई 3 4, और मेरी क्या होगी, लिस्ट बन गई 5 6 7 8। ये होगी मेरी नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर, तो अंदर लिस्ट है। ठीक है, इंसर्ट से भी बना के दिखा दी और इससे भी बना के दिखा दी, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, अगर कोई भी लिस्ट मुझे पूरी क्या करनी है, रन करनी है, सारे एलिमेंट फेच करने हैं, तो मैंने कैसे किया था, फॉर आई इन एक्स, उसके बाद प्रिंट आई। अब देखें, सारे एलिमेंट इसने दे दिए मुझे। पहला एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट एक की तरह ट्रीट करेगा ना, कैसे, तभी उसने एलिमेंट फेच कर लिए। ठीक है, अगर मुझे लिस्ट टू देखनी है, तो देखो क्या करेगा, फॉर आई इन लिस्ट टू प्रिंट आई। क्या किया इसने, मुझे पूरे प्रॉपर एलिमेंट्स दिए हैं सारे। ठीक है, ये यहाँ हमारा टॉपिक, ये लिस्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टप्पल। ओके, नेक्स्ट है टप्पल इन पाइथन। टप्पल क्या होता है, टप्पल इज एन ordered immutable collection of element in Python. It allows storing multiple item in a single। ये क्या है, ordered है but immutable है। immutable मतलब इसमें changes नहीं कर सकते हम। Like it allows storing multiple item in a single variable similar to a list, but unlike list, tuple cannot be modified after creation। अगर मैंने list को एक बार बना दिया तो उसको modify नहीं कर सकते। ठीक है, creating a tuple, हाँ, tuple is created using parentheses। वो क्या था, लिस्ट कैसे था, स्क्वायर ब्रैकेट, पर टप्पल क्या है, पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट से है। एंड कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकता है। जैसे वो कर सकता था, ये रहा इंटीजर टाइप के, ये हो गया स्ट्रिंग टप्पल, ये हो गया मिक्स टप्पल, ये हो गया सिंगल एलिमेंट टप्पल। अगर चाहिए एम्प्टी टप्पल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं कोलैब में, अब हम बनाते हैं टप्पल। तो मैंने एक लिया टप,
T1 ले लेते हैं हम। T1 से मैंने टपल बना लिया 10 20 पाइथन, देन मैंने बोला जावा, ये मेरी एक टपल बन गई। ठीक है, अब मुझे इसको एक्सेस करना है, मैंने सिंपली एक्सेस कर लिया। ठीक है, ये मेरी टपल बन गई। अब वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम यूजिंग इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, और जैसे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते थे ऐसे हम टपल भी करके देखते हैं। काम करते हैं, हम आते हैं कोलैब पे और मैंने T1 का एक एलिमेंट एक्सेस करना है लाइक 0, तो मैंने एक्सेस कर लिया, हो गया। अब मुझे चाहिए 2 एलिमेंट, तो मैंने एक एक्स्ट्रा डालना पड़ता है ना, एक कम फेच करता है, तो ये मेरे को मेरे हो गए 3, 0 1 2। ठीक है, मैंने बताया 0 से लेके 3 तक फेच कर दो, तो उसने 0 से 3 तक फेच कर दिए मुझे। ठीक है, और मैंने बोला 2 2 के जंप पे कर दो, नहीं, चलो आगे देखते हैं। ये स्लाइसिंग हो गई। ठीक है, अब मुझे पूरी लिस्ट टप्पल की, जैसे अभी तो मैंने वो कर ली, क्या नाम है, क्या किया, स्लाइसिंग कर ली, इंडेक्सिंग कर दी। अब नेगेटिव स्लाइसिंग करके देखते हैं, जावा आ गया, हो रही है जैसे उसमें हो रही थी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग, वैसे इसमें भी हो रही है। अब मुझे सारे एलिमेंट क्या करने हैं, फेच करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, फॉर आई इन T1 और प्रिंट आई, हो गए सारे एलिमेंट, है ना। और अब मैं क्या चाहती हूँ, म्यूटेबल ऑफ इम्यूटेबल है। वैसे टपल क्या है, इम्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होता है, टपल आर immutable, meaning their value cannot be changed after creation. We cannot add, remove, modify element in tuple. टप्पल में ऐड रिमूव नहीं कर सकते हैं। देखिए हम करके एक बारी, मेरे पास थी T1 डॉट अपेंड, अपेंड करके देखते हैं 10, टप्पल हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ अपेंड, एट्रीब्यूट ही नहीं है अपेंड का, इसलिए वो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बनाने के बाद उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, T1 का जो एलिमेंट है 0, उसको 20 कर दूं, होगा, नहीं, नॉट सपोर्ट, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आइटम असाइन भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, हमारा क्या होगा, लिस्ट होगी, टपल हो गया। अब हमारे सेट पे, सेट क्या होता है, अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट इन पाइथन। सेट क्या है, अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल कलेक्शंस है। अनऑर्डर्ड कैसे है कि इसमें इंडेक्सिंग काम नहीं करती, बट इसमें चेंजेस कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। यूनिकली यूनिक एलिमेंट है एक, जैसे अभी हम क्या था, अगर मेरी लिस्ट में मैंने 2 बार 10 10 डाला तो उठा रहा था, इसमें क्या है, एक ही बार एंट्री होगी, यूनिक एलिमेंट लेता है ये, डुप्लीकेसी नहीं लेता है। सेट डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू एंड आर यूजफुल फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। क्रिएटिंग a list is created using curly bracket और a set as और स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लिस्ट बनाई, देखो इंटीजर सेट बन गया, स्ट्रिंग सेट बन गया, मिक्स भी बन गया, और एम्प्टी सेट कांट बी यूज। एम्प्टी सेट को इससे कर्ली ब्रेसेस से नहीं कर सकते, डुप्लीकेट ये रिमूव कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं आती हूँ कोलैब पे, ठीक है, मैं सेट बनाती हूँ, मैंने लिखा सेट 1 और कर्ली ब्रेसेस ली 1 2 पाइथन सी। ठीक है, मैंने ये ले लिया, अब मैंने सेट 1 लिखा, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना, मैंने सेट तो बना लिया, अब मुझे एक्सेसिंग करने हैं। सेट डजंट सपोर्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, क्योंकि जब वो ऑर्डर ही नहीं है, तो जब उसके पास इंडेक्सिंग, जब कोई ऑर्डर में ही नहीं लगा हुआ तो उसकी इंडेक्सिंग कैसे हो सकती है, राइट। अनऑर्डर्ड है ना, तो क्या करें, तो इसको भी सपोर्ट नहीं कर सकता, अगर हम ट्राई भी करेंगे तो भी एरर ही देगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यू कैन आइटरेट ओवर सेट ऑफ लूप। अगर मुझे सीधा करना है, सीधा सिर्फ एक्सेस कर सकती हूँ, अगर मैं करूंगी ये, ठीक है, मैं एक बार सेट का 1 का एक एलिमेंट लेती हूँ, फर्स्ट वाला,
इसने बोला कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अगर मुझे सभी एलिमेंट्स फेच करने हैं तो मैं कैसे करूँगी? वन टू पाइथन सी। ये हो गया मेरा एक्सेस। सेट के मेथड कौन से हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। मेरे पास ये सेट है, एक दो सेट ले लिए मैंने। इसको अब मैं क्या करती हूँ, दो सेट लेके देखते हैं और फिर करते हैं ये यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। मैंने एक सेट लिया, वन बना लिया, उसमें एलिमेंट डाले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, फिर मैंने सेट टू लिया और उसमें एलिमेंट डाले 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और ये मैंने दो सेट बना लिए। अब मुझे यूनियन और इंटरसेक्शन देखना है, तो मैंने किया प्रिंट सेट वन डॉट यूनियन ऑफ सेट टू। कहाँ गड़बड़ कर दी? रुको एक बार उससे करते हैं, प्रिंट सेट वन सेट टू। अगर हम एल पढ़ें तो ये लिस्ट लिस्ट दिखा रहा है हमारे, मेरे को लिस्ट, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने बाय मिस्टेक इसको लिस्ट बना दिया। और मैं उससे एट्रीब्यूट्स कौन से कर रही हूँ? यूनियन, वो तो लिस्ट की है ना, तो लिस्ट बना दिया ना। हम्म, क्यों? ठीक है, ये तो सेट होगा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये हो गया मेरा यूनियन। यूनियन ने क्या किया, दोनों कंबाइन कर दिया। यहाँ 8 तक अलग आई काउंटिंग, और जो दोनों में कॉमन था ना वो एक ही बार दिखाया। पहले ये दिखाई फर्स्ट लिस्ट, फिर सेकंड दिखाई, बट कॉमन सिर्फ एक बार दिखाया। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी यूनियन लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब मैं करती हूँ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन करके देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ टू। ठीक है, इससे सिर्फ दोनों का कॉमन दिखा दिया। दोनों में कॉमन क्या था? 6 7 8, 6 7 8, तो उसने 6 7 8 दिखा दिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या होता है? नेक्स्ट होता है डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो डिफरेंस कैसे करेंगे हम? जैसे हम इसमें कर रहे थे, सेट वन डॉट डिफरेंस सेट टू। ठीक है, जो दोनों में डिफरेंस था वही दिखा दिया इसने। क्या किया, अभी इसने क्या किया, सेट वन,
इसने किसके हिसाब से किया देखो एक बार देखते हैं, set1 माइनस set2, इसके अकॉर्डिंग दिखा दिया मुझे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट set2 डॉट डिफरेंस set1। अब क्या कर रहा है, इसका क्या मीनिंग हुआ, set2 माइनस set1। ठीक है, जो आगे रहेगा उसके एलिमेंट दिखाएगा, कॉमन हटा देगा बस। ठीक है, ये हो गया मेरे सेट सेट कंप्लीट। उसके बाद अब आता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी इन पाइथन, अ डिक्शनरी इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स undefined using parentheses. A dictionary is in a Python is a collection of key value pairs defined using these curly braces. It is mutable, meaning it can be modified. तो मैं आती हूँ यहाँ और मैंने एक लिख दिया डिक्शनरी। डिक्शनरी की D1 नाम से मैंने ले ली एक, ठीक है। और डिक्शनरी का रिवर्स से लेते हैं, तो मैंने बताया, मैंने बोला नेम और मैंने बोल दिया निधिका। की एंड वैल्यू का पेयर होता है, तो मैंने एक ये ले लिया। उसके बाद मैंने बोला कोर्स, कोर्स मैंने बताया डेटा साइंस। ठीक है, कि मेरी एक डिक्शनरी का एक बन गया D1, एक डिक्शनरी बना दी मैंने। ठीक है, अगर मैंने डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने ये बनाया, इसको प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब मुझे एक्सेस करना है, टू वे ऑफ एक्सेसिंग, टू वेज एक्सेसिंग बाय कीज। अगर मुझे की एक्सेस करना है तो उसके दो मेथड है, इंडेक्स मेथड, प्रिंट सीधा एम्प्लॉय नेम लिख दिया, आधा का नेम, देन सैलरी लिख लिया। ये क्या करेगा, की एक्सेस करने का, की से एक्सेस करने का एक तरीका है। लाइक मैंने लिखा D1, अब मैंने बताया नेम, इसे मुझे निधिका दे दिया। मैंने बोला D1 की मुझे चाहिए, हाँ कोर्स चाहिए, इसने मुझे कोर्स दे दिया। ठीक है, एक है एक्सेसिंग का ये वाला तरीका कि मैंने की से एक्सेस कर लिया, इट शो एरर इफ की इज नॉट फाइंड। अगर मुझे की नहीं मिली ना, अगर मैं बोलूँ D1 डॉट आगे मैंने लिख दिया एज, है ही नहीं उसमें, तो उसने एरर दिखा दिया। ठीक है, बट अगर अब मैं क्या करती हूँ, यूजिंग गेट मेथड, अगर मैं इस मेथड से चलती हूँ तो मुझे क्या है, अगर उसको की नहीं मिली एरर दे देगा, वो तो गलत है ना। तो गेटिंग से क्या है, रिटर्न नन इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर उसको एज नहीं मिली ना तो नहीं नहीं नन नहीं दिखाएगा। मैंने लिखा प्रिंट डॉट गेट ठीक है, D1 D1 डॉट गेट, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम, मिल गया। अगर मैं लिख दूं प्रिंट D1 डॉट डॉट गेट डॉट, क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एज। अब उसको नहीं मिलेगी तो नन दिखा देगा, एरर नहीं दिखा रहा उसके पास। ये भी एक अच्छा तरीका है, राइट। सो अब क्या कह रहा है, इफ आई वांट टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स, मुझे सभी एक्सेस करने हैं एक साथ, एक एक नहीं करना। तो मैं जैसे अब तक लगाते हैं फॉर की इन जो भी मेरे पास डिक्शनरी का नेम है उसमें, देन एम्प्लॉय डिक्शनरी, एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फॉर की इन D1, और मैंने क्या किया, प्रिंट D1 की क्या चाहिए, की चाहिए। आई थिंक ये गलत है ना, ये गलत है, की नहीं आएगा, ऐसे आएगा। मैं बोलूँगी मुझे सारी कीज चाहिए, आगे जो भी की थी सबका आउटपुट दे दिया उसने।
ठीक है। और की और वैल्यू दोनों, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर क्यों क्यों आया इसने ये ऐसे क्या, क्योंकि उसको मैंने गलत बताया था ना। एक मिनट रुको, अब देखो अभी वही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, अंदर की वैल्यू फेच कर रहा है। ये तो मैंने नाम दिया है ना उसका वेरिएबल, जैसे आई लिखते थे तो इधर की लिखो वैल्यू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मुझे अंदर की वैल्यू ही देगा। ठीक है। सो अगर मुझे दोनों ही फैच करने हैं तो मैं की और वैल्यू मतलब दो दो कीवर्ड भी ले सकती हूँ। ये नहीं है कि इसको यही लिखना है, नहीं। जैसे मुझे लिखना है आई और जे, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, आई जे। देखें, नो, वाई, ये नहीं आएगा, सीधा आएगा। ये इकट्ठे नहीं चाहिए ना लिस्ट में, ये लो। नहीं अभी भी एरर आ रहा है, 1 सेकेंड। की और वैल्यू, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, की और वैल्यू। अनएक्सपेक्टेड केस, 1 सेकेंड। यहाँ बताना पड़ता है की वैल्यू डॉट, यहाँ पे एक वो है आइटम्स, उसके बताना पड़ेगा मुझे आइटम्स चाहिए, आइटम्स। अब रन किया उसने, मुझे की और वैल्यूज दोनों दे दिए। ठीक है, ये इसका तरीका है, फॉर्मेट ऐसे ही वर्क करता है। उसके बाद मुझे अपडेट करना डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी अपडेट कर सकते हैं। क्यों अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि उसने पहले ही बताया म्यूटेबल है, हमने ये चीज पहले डिस्कस कर ली ना, म्यूटेबल है। तो अगर मैं मुझे अपडेट करना है तो अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग की। अगर मुझे एग्जिस्टिंग अपडेट मतलब जो चीज पहले से है उसको अपडेट करना, लाइक नेम है, उसको एम्प्लॉय नेम करना है तो जस्ट मैं उसको कर सकती हूँ। ठीक है, किसी का चेंज करना है, एक बार करके देखें। तो मैं कह रही हूँ D1 का जो नेम है ना, नेम है, उसको कर दो N1। अब D1 एक्सेस करें, निधि का किधर है, N1 हो गया। ठीक है, अगर मुझे एडिंग अ न्यू की, अगर मुझे कोई न्यू की ऐड करनी है, सिंपली जस्ट लिया मैंने और इसमें नेम ऐड कर दिया। लाइक मुझे चाहिए D1 का, मेरे को चाहिए एक एलिमेंट एज, तो मैंने एज इक्वल टू 25 किया, ये ऐड हो गया। अब जैसे ही मैं D1 एक्सेस करूंगी ना, ये मुझे सब दिखा रहा है, देखो। ठीक है, ये एक्सेस करने का मेथड है। अब मुझे क्या करना है, इंपॉर्टेंट डिक्शनरी मेथड कौन से, की, वैल्यू, आइटम, पॉप। अगर मुझे क्या करना है, मुझे सारे एलिमेंट्स, सारी कीज देखनी है, तो मैं लिखूंगी स्टूडेंट और कीज लिख दो सीधा। क्या करना है, मुझे क्या करना है, D1 डॉट कीज, सारी कीज आ गई। D1 डॉट वैल्यूज, सारी वैल्यूज आ जाएंगी, आ गई। ठीक है, अगर मुझे सब कुछ देखना है की और वैल्यू, तो बस जस्ट क्या करना है, आइटम्स, प्रिंट, प्रिंट लिख लो चाहे कुछ मर्जी, D1 डॉट आइटम्स। हो गया। और जैसे मैंने लिखा, मैंने उसको लिखा ऐसे था तो उसने ऐसे दिखाया। अगर मैं सीधा लिख दूंगी ऐसे तो उसने मुझे सीधा दिखा दिया। ठीक है, डिक्शनरी के ऐसे पेयर दिखा दिया, नेम ये है, कोर्स ये है, जैसे जो जो डाली हुई है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्या, पॉप। पॉप क्या करता है, रिमूव अ स्पेसिफिक की। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चीज रिमूव करना है, लाइक अब मैं चाहती हूँ कि D1 डॉट पॉप क्या रिमूव करना है, मुझे एज रिमूव करनी है। ठीक है, बट कोई भी चीज हम रिमूव करते हैं तो उसकी कीज तो ऐसे ही देनी पड़ती है ना, तो मैंने ऐसे ही दे दिया और मैंने पॉप कर दिया। एज नहीं था वो, केस सेंसिटिव होती है, तो अब ट्राई करता हूँ, हो गया, पॉप कर दिया। अब मैं D1 करूंगी ना, जैसे एज है ही नहीं उसमें। ठीक है, ये होगी मेरी डिक्शनरी। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, छोटा सा एक क्विक रिमाइंड करते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा ये, सबसे पहले लिस्ट, टप्पल, सेट, डिक्शनरी, हमने चार चीजें भी पढ़ी। लिस्ट क्या है, सब सब लिस्ट सारे क्या है, लिस्ट
ये सब चीजें हैं, ऑर्डर है, म्यूटेबल है, डुप्लीकेसी अलाउ है, इंडेक्सिंग है, सिंटैक्स ऐसा है। ठीक है, टप्पल क्या है, तीनों है, म्यूटेबल नहीं होता टप्पल। बस सेट में क्या है, सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है, क्या होती है, म्यूटेबल। म्यूटेबल होता है सेट, डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती है, बाकी सब चीजें नहीं होती है। चीज सिंपली एक बार, एक दो बार हम इसे देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ये मेरा खत्म होता है डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ठीक है, दैट्स इट। सो अब इसके बाद के हमारे टॉपिक्स रहेंगे स्ट्रिंग इन पाइथन, और ये सब टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।